नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और न्यूज नेशन लगातार कोशिश कर रहा है सनातन के हर उस पहलू को आप तक लाने की हमारी खास पेशकश के जरिए। और आज स्टूडियो से निकलकर हम पहुंचे हैं मथुरा और यहाँ हम मिलेंगे स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी से। जी, हम वृंदावन में मौजूद हैं और स्वामी अनिरुद्धाचार्य अलग अलग मुद्दों के चलते लगातार चर्चा में रहते हैं। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात करेंगे और सनातन के काम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, एक सनातनी के तौर पर, एक संत के तौर पर, एक आचार्य के तौर पर, ये भी उनसे जानेंगे। हम कभी पाखंड को प्रमोट ना करें और पाखंड का साथ ना दें। जो यथार्थ है, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। नारियों को ना कुछ पुरुषों ने भड़का दिया कि आप ना थोड़े कम कपड़े पहनो। विवाह जब हो तो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही हो। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। तो हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? भाई पाकिस्तान बटा तो मुसलमानों के लिए ना बटा, तो जाओ फिर मुसलमान पाकिस्तान में रहो। न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है, पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए। और किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनका जलवा बरकरार रहता है, क्यों रहता है, कैसे उनके बयान आते हैं और फिर कैसे उन बयानों से कई बार यू टर्न लेते हैं, हर मुद्दे पर आज बेबाकी से उनसे करेंगे सवाल। अनिरुद्धाचार्य महाराज एक कथावाचक, एक धर्माचार्य, काम धर्म कर्म का प्रचार प्रसार, लोगों को आध्यात्म की सीख देना। लेकिन अब ये कथावाचक बन गए हैं विवादों के महाराज। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनिरुद्धाचार्य महाराज एकमात्र ऐसे कथावाचक हैं जिनके बयानों के वीडियो का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स खूब बनाए जाते हैं। इसलिए न्यूज नेशन की टीम उनसे जुड़े विवादों और उनके बयानों को लेकर बातचीत करने के लिए खास तौर पर उनके वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम पहुंची। न्यूज नेशन की टीम यूं तो पहुंची थी अनिरुद्धाचार्य महाराज से उनके विवादित बयानों पर सफाई मांगने, लेकिन इस खास बातचीत में महाराज ने कई ऐसे बयान दिए जो एक खास वर्ग की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत सिर्फ सनातनियों का देश है। ये देश मौलानाओं का थोड़ी है, ये देश भारत सनातनियों का देश है। तो मौलानाओं के हिसाब से चलेगा ये देश, कि सनातन के हिसाब से चलेगा? सनातन और सद्भाव का संदेश देने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनका कहना है कि गैर हिंदुओं को देश में सिर्फ अतिथि और शरणार्थी बनकर ही रहना चाहिए। क्यों कह रहे हैं कि ये देश मुस्लिम का भी है? भाई मुस्लिम का देश तो पाकिस्तान है, वो मेहमान ही थे, मेहमान ही है। भाई पाकिस्तान बटा तो मुसलमानों के लिए ना बटा, तो जाओ फिर मुसलमान पाकिस्तान में रहो। बिल्कुल शरणार्थी ही है ये। आप तो ये भारत माँ की जय नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर जहाँ तुम्हारे धर्म में लीगल अच्छा हो वहाँ जाओ ना, फिर यहाँ। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य महाराज उन लोगों में भी शामिल हैं जिनका मानना है कि भारत की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो गई है और इसके लिए वो एक खास वर्ग को इसका जिम्मेदार मानते हैं। बहुत सारे भारत के राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, आप खुद इस बात को जानते हैं, पत्रकार हैं। तो आप कह रहे हैं ये खतरा हो सकता है आने वाले हो सकता क्या, हो चुका। आप बना लो उनके मोहल्ले में घर, रह लो आप 1 महीना, बताओ हमें रह के ना भाग जाओ। किसका कसूर मानते हैं? उन्हीं का कसूर है जो गला काटने की बात करते हैं। और इसलिए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य चाहते हैं कि भारत के संविधान से सेकुलर शब्द को हटा दिया जाए। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। अनिरुद्धाचार्य के कुछ और ऐसे सुलगते बयान और इस पर उनकी सफाई आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको गौरी गोपाल आश्रम का वो वृद्धाश्रम दिखाते हैं जहां करीब 300 बुजुर्ग माताओं का ख्याल रखा जाता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के साथ हम वृद्धाश्रम की महिलाओं से भी मिलेंगे और उनका हाल भी जानेंगे।
आओ मेरी माँ। राधे राधे राधे। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है। कोई कष्ट? आप लोगों के यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? सब आनंद है? सब आनंद है। ये बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, ये भी खुश रहें। रो क्यों रही हैं आप? खुश रहो मेरे बच्चे। रो क्यों रही नहीं हैं? हो रही हैं आप? सब ठीक है? कहाँ की रहने वाली हैं आप? माता जी? दिल्ली के रहने वाली हैं। यहाँ आचार्य जी के आश्रम में कब से हैं आप? 4 साल से। 4 साल से रह रही हैं। ये तो कोई दिक्कत तो नहीं करते हैं, परेशान तो नहीं करते हैं? सब भोजन मिलता है आपको समय अरे हम पर? लोग घर से बढ़िया यहाँ पर है। अपने घर से बढ़िया है यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है। हम लोग कहते हैं हमारे घर मत भेजना, हमारे घर कोई आए मत भेजना हमको। हम नहीं जाएंगे अपने घर। क्यों नहीं जाएंगे आप अपने घर? वो तो आपका घर है, ये तो आचार्य जी का आश्रम है। हम नहीं जाएंगे। कल को आपकी उम्र और बढ़ी तो फिर दिक्कत हुई आपको, तब भी यहीं रहेंगे आखिरी सांस तक? बच्चे सेवा नहीं करते, बच्चे आते नहीं, बात नहीं करते। इतने दिन से मैया यहाँ फोन भी नहीं लगाया कभी। आपने कभी बात करने की कोशिश की? कई परिवार बार से? बात करते हैं, हर 15 दिन में सबके बच्चों से फोन लगवाया जाता है यहाँ के साथ। क्या आप कहते हैं? हर 15 दिन में कि ताकि ये बच्चे देखो हम लोग हमारे इसलिए बच्चे आते हैं हमको लेने, स्टार्टिंग में हमको रोज बताए इनसे परमिशन मांगी, उन्होंने कहा चले जाओ, लेकिन वो नहीं कहा सवाल मर गए, हम सवाल मर गए, चुप हो गए। चलिए अब चुप रहिए, प्रेम से आनंद से रहिए। बेटे को समझाएंगे, समझाते रहते हैं हर 15 दिन में कि मैया आके ले जाओ अपने बच्चों को। ठीक है मैया? आप खुश? मैया सब आनंद, खुश हैं? सब ठीक है? ये सब मैया हमारी पूजा पाठ करके अपना खुश रहते। मैया आपको यहाँ तकलीफ तो नहीं है कोई? नहीं कुछ नहीं, ये एक बेटा सही बेटा ना कोई के नहीं जन्मे है। तो ये आपके सगे बेटे थोड़े ही हैं? हाँ सही बेटा है हमारे। ये कहाँ सगे से बेटे आए कैसे हो गए? सगे बेटा है। कहाँ से आई हैं आप? धर्म के बेटा है ना, ऐसे पोता वही धर्म के बेटा है। ठीक है मैया। कहाँ से आई हैं आप? हम छत्तीसगढ़ के आए बेटा। यहाँ कब से हैं? अब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। कभी घर जाने का मन नहीं करता आपका? कहा जाएगा घर के तो बेटा मन मार के बिदारा दे, बेटा का सहारा लिया है तो कहा जाएगा बेटा। अच्छा, यहाँ तो पूरा परिवार बना लिया, सहेलियां बन गई। पूरा परिवार है बेटा। घर में कौन कौन है? घर में तो बेटा है बेटा। 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। तो आचार्य जी आपके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, हाँ। बात करते हैं आपसे? आते हैं आचार्य जी मिलने कभी कभार? आते हैं। रोज आते? रोज कालो आ रहा है, आज आया है। कभी कोई समस्या हो आपको तो वो समस्या सारी खत्म हो जाती है। हाँ। तो अब यहाँ से वापस घर नहीं जाएंगे? वो कहा जाएगा? क्यों नहीं जाएंगे घर कभी? अब आपकी उम्र और ज्यादा बढ़ी, दिक्कत हुई। कहा जाएगा बेटा, कहा जाएगा आप अभी ना तो बेटा एक हाँ फोन नहीं करता है, आजा मैया करके 1.5 साल हो गया। छोटे बहुत दुख करके हम पढ़ाया है, माटी बोके उसको पढ़ाया है, वो खोज नहीं करता है, तब कहा जाएगा? 2 बछर हो गया इधर आया आप है। जब रोजाना आते हैं या जब भी आपको समय मिलता है आप आते हैं तमाम महिलाओं से मिलने के लिए, आपकी कैसी बॉन्डिंग रहती है? जैसे आप आते हैं, आप हमें भूल जाइए कि हम हैं, नहीं कैमरा हम है। तो देखो माताओं से जैसे रोज मिलते हैं वैसे भी आज ही मिल रहे हैं। हाँ। महिला जो ये समझ रही है कि उसके बच्चे उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो सनातन में उनके लिए कितना स्कोप है और कहाँ कहाँ क्या संभावना है? सभी माओ के चरण दबा के चरणों की सेवा करते हैं। ऐसे करता है बेटा, कहीं नहीं, उनके जैसा बेटा कहीं नहीं। कहीं नहीं है बेटा। इधर आ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं ये बैठ। अम्मा, परिवार में और कौन कौन है? 2 बेटा है बेटा, बेटी नहीं है। बेटी नहीं है। और लेकिन एक चीज आचार्य जी मुझे बताइए, अभी जैसे आपने एक बेटे से बात करी कि अपनी मैया को लेकर जाओ जो रो रही थी मैया, अब सनातन तो ये कभी नहीं सिखाता कि आप अपने जो बुजुर्ग हैं उनका अपमान कीजिए, उनको घर से निकाल दीजिए, उन पर हाथ उठाइए, या बुजुर्ग आपके होते हुए रो रहे हैं, ये क्या कलयुग की झलक है क्या, या समाज कैसे इस तरीके से दूषित हो रहा है? सनातन नहीं सिखाता, ये मैं काले की शिक्षा नीति सिखाती है। मैं काले कहाँ से आ गया इसमें? क्यों? भारत में शिक्षा नीति किसने लागू की? मैं काले दिन फिर तो उसने तो लागू की कि गा से गधा पढ़ाओ, उसी तो ने लागू की कि इस तरह की गतिविधि। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ वेद में पढ़ाया जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अब बताइए किस सिलेबस में ये पाठ है? पहली से लेकर के आप पूरे कॉलेज का पूरा सिलेबस उठाइए, मातृ देवो भव कहाँ पढ़ाया जा रहा है? जब मातृ देवो भव नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या पढ़ाया जाएगा?
जब मातृ देवो भव नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो फिर माँ के प्रति सम्मान और श्रद्धा कहाँ से आएगी? पर लेकिन लेकिन ये आचार्य तो जी एक इंसान जिज्ञासा को- मेरे मन मैं में काले ने हाँ, ऐसी शिक्षा नीति लागू कर दी जो कि भारतीय शिक्षा से बिल्कुल मैच नहीं करती। हमारे यहाँ वेद पुराण दर्शन जो हमारा विज्ञान था, अब देखिए हमारे यहाँ वैदिक गणित है। वैदिक गणित, आज विज्ञान के पास जो गणित है वो गणित इतनी कारगर नहीं है जितनी वैदिक गणित है। अब देखिए ना, आज के 100 साल पहले भी हमारे वैज्ञानिकों को मतलब ऋषियों को पता था कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। आज तो सैटेलाइट से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। पहले तो नहीं था माइक्रोस्कोप और सैटेलाइट। फिर क्या चंद्र ग्रहण का हमें पता नहीं था? क्या हम गणना नहीं जानते थे कि ग्रह कितने हैं? क्या पृथ्वी से सूर्य की दूरी तुलसीदास जी ने नहीं कही? सारा साइंस से। क्या हमारे पुष्पक विमानों का जिक्र नहीं था? क्या हमारे यहाँ परमाणु जैसे ब्रह्मास्त्र का, सुदर्शनास्त्र का जिक्र नहीं था? क्या नहीं था? पर मेरी तो- दो बातें, पहली बात तो ये, माफ जी। कीजिएगा, तो पहली बात तो ये कि मैकाले को खत्म हुए तो 75 साल हो गए इस देश में, हम अमृत काल मना रहे हैं अंग्रेज आजादी भी तो का। मर गए। आपको नहीं लगता अंग्रेज भी कि तो चले अब गए, तक तो वो लेकिन शिक्षा अंग्रेजी नीति तो बदल है। जानी चाहिए थी? अब तक वो शिक्षा नीति बदल जानी चाहिए देखिए, थी। ऐसा 75 है। साल हो गए। शिक्षा और नीति- दूसरी बात इसी से जुड़ी, मैकाले आया लगभग 250 साल पहले, 200 साल पहले। सनातन संस्कृति तो अनादिकाल से हजारों साल पुरानी है। ऐसा कैसे हो गया कि एक व्यक्ति की शिक्षा नीति की वजह से अगले 200-250 साल जो पूरी सनातन की पीढ़ी है वो बर्बाद हो गई? अंग्रेजों ने क्या कहा था कि हम देश को गुलामी से आजादी मिल जाएगी, लेकिन जो मानसिक गुलामी है वो आपको 150-200 साल तक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की शिक्षा हमारे यहाँ थोप दी गई जो शिक्षा हमारे काम की नहीं। अब बताइए, पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। इस गधे को पढ़ के आप क्या गणेश जैसे पुत्र बन पाओगे? हमारे यहाँ पढ़ाना किसको चाहिए? राम के चरित्र को पढ़ाओ तो बच्चे चरित्रवान बनेंगे। आज मैकाले की शिक्षा पाके तो बच्चे लिवन में रहना सीख रहे हैं। लिविन में लेकिन नहीं रहना आचार्य जी चाहिए। यहाँ एक बात मुझे ये अब लिवन बताइए, में रहते हैं अगर तो किसकी शिक्षा से? मैकाले की। यदि हमारी शिक्षा भारतीय शिक्षा परंपरा से रहते तो राम जैसा चरित्रवान न बनते। हमारे यहाँ राम कैसे बने चरित्रवान? लेकिन राम के साथ रावण भी तो आ रहे हैं ना, हमारे इसलिए पुराण तो- उसके बारे में मेरी बात सुनिए। अगर आप कह रहे हैं कि ग से गणेश और ग से गधे का अंतर पता नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि गणेश सर्वोत्तम है? कैसे पता चलेगा कि राम सर्वोपरि है अगर रावण के बारे में जानकारी नहीं होगी? अच्छे और बुरे का फर्क जानने के लिए अच्छा और बुरा दोनों के बारे में पता होना चाहिए। विवेक का काम कहाँ रह गया अगर आप कह रहे हैं कि उसके बारे में जागृति नहीं होनी चाहिए? पता तो होना चाहिए, लेकिन बनना तो राम ही है। बच्चे तो रावण बन रहे हैं। रावण के बारे में भी पता हो, राम के बारे में भी, पर बनना राम है। पक्ष में राम के रहना, ना कि रावण के। तो वो तो विवेक बताएगा ना आचार्य जी आपका। तो विवेक कहाँ से आएगा? मैकाले की शिक्षा से विवेक कहाँ आता? बिनु सत्संग विवेक ना हुई। जब तक भारतीय दर्शन, भारतीय शिक्षा नहीं आप फॉलो करते तब तक विवेक जागेगा नहीं। आज जो लड़के लिवन में रह रहे हैं, आज जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, क्या विवेक था? इनके बच्चों ने ये पढ़ा होता कि मातृ देवो भव, तो ये कभी ना निकालते अपनी माँ को। पर लेकिन लिविन में रहना, आपके जो आलोचक हैं वो कहेंगे कि साहब आप तो इस तरीके के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वो सब बातें कहते हैं। उनका हक, उनका जीवन, उनकी आजादी, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं। आजादी- आचार्य जी कौन होते हैं जो लिविन पर सवाल खड़ा सही, आप करें? ठीक कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं, बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए, आजाद तो था रावण, क्या राम आजाद थे? राम आजाद नहीं थे। राम मर्यादा के बंधन में थे। रावण आजाद था। जो आजाद होगा वो रावण बनेगा। शूर्पणखा आजाद थी। यदि स्त्री आजाद हो गई, जो मर्यादा के बंधन को नहीं मानती, संस्कारों के बंधन को नहीं मानती, तो वो क्या बन जाएगी? शूर्पणखा। और पुरुष आजाद हो गया जो मर्यादा को नहीं मानता, तो वो रावण हो जाएगा। इसलिए सीता जिस बंधन में थी मर्यादा के, और राम जिस बंधन में थी मर्यादा के, हमको भी उसी बंधन में रहना चाहिए। इससे जुड़ी दो बातें हो गई। आप ही के बयान जिस पे आपकी आलोचना होती है, आपने कहा महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, जो उसका भावार्थ था, क्या वो इसी संदर्भ में? ना, वो अलग बात थी। वो लोग क्या हमारे यहाँ आधी अधूरी बात सुनते हैं ना, आधी अधूरी बात सुन के लोग राम को भी बोल देते हैं कि राम ने सीता माँ को क्यों निकाला, सीता माँ पे लांछन लगा देते हैं आधी अधूरी। वो भी आप ही के एक बयान को कोट करते हैं। आपने कहा कि सीता माँ सुंदर थी इसलिए उनका हरण हो गया, वरना हरण नहीं देखिए, होता। ऐसा है, वो बातें जो कही गई है ना, वो मैकाले की शिक्षा पढ़ने वाले नहीं समझ पाएंगे। मैं पढ़ता हूँ वेद और पुराण, तो जो मेरी बात समझेंगे, मेरी बात समझने के लिए थोड़ा बुद्धि होनी चाहिए। अब आजकल जो बच्चे हैं जो तर्क करते हैं, उनके पास उतनी समझ तो है नहीं, तो मूर्खों से क्या माथा लड़ाएं? क्या तात्पर्य क्या था आपका? है? सीता के मैं भी तो संदर्भ में समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला महिलाओं की को कविता। दिक्कत है कि आप उनके और ये सुंदर कपड़ों भी पर है। टिप्पणी करती हैं। आप कहते देखिए, हैं कि ये देखिए, नहीं पहनना अमृता चाहिए। अमृता महिलाओं सुंदर के भी ऊपर- हैं और अमृता जॉब भी करती हैं। देखिए, जॉब करना बुरा नहीं है। महिलाओं का सम्मान जितना हम कर पा रहे हैं आज
शायद आप भी ना कर पाए। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी गोद माँ के चरण है, बिल्कुल, है ना। इससे बड़ा संस्कार और इससे बड़ी नारी का सम्मान कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। नारी का सम्मान करता हूँ जो कहते हैं, एक बार उनका बैकग्राउंड चेक कर लो कितना करते हैं, और आप यहाँ के चेक कर रहे हैं। मैं तो लेकिन सहमत हूँ आचार्य आपकी जी बात फिर से। उन महिलाओं का क्या जिनको वो जो- आपके बयानों से दिक्कत है? वो जो दो बयान हैं, बयानों से दिक्कत उनको सीता है, की सुंदरता और बयानों नौकरी। से- बयानों से देखिए, नौकरी बिल्कुल करना चाहिए। किस स्थिति में करना चाहिए, कब करना चाहिए? सरकार भी तो कहती है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सरकार कहती है कि आप 9 महीने का रेस्ट करिए, 10 महीने का रेस्ट करिए, 1 साल की छुट्टी लीजिए। आजकल तो सरकार ने नियम भी बना दिया है कि सरकारी जॉब अनिवार्य है। तो आपको कुछ महीनों की छुट्टी। क्यों? क्योंकि उस समय आप बच्चे को देख पाएंगी, बच्चे को दूध पिला पाएंगी, बच्चों का लालन पालन कर पाएंगी। क्या एक नारी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखे? क्या एक नारी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे? है ना। नौकरी करना बिल्कुल, बचे हुए समय में काम कर लीजिए, पर काम से ज्यादा परिवार को महत्व दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पति पत्नी 2 हैं और हमारे ऋषियों ने सब बांट रखा है कि बाहर का कार्य कौन करेगा, भीतर का कार्य कौन करेगा, कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। प्रकृति ने भी बांटा है। और पर अब तो संविधान का दौर है, बराबरी का हक है सबको। देखिए, अब तो जब महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, 1950 ये और मैं सुनिए, दोनों बराबर हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी जी हम्म? जी। तो क्या उसके पहले सृष्टि नहीं थी, संसार नहीं था, आप नहीं थे, हम नहीं थे? क्या उस समय आपके माँ बाप नहीं थे? क्या उस समय लोग खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, बच्चे पैदा नहीं होते थे? क्या नहीं था? संविधान के पहले क्या दुनिया नहीं थी? संविधान बना तो ही दुनिया प्रकट हुई। तो मेरा बताइए। बतौर महिला काम करना गलत है? बिल्कुल करना चाहिए काम। लेकिन इनकी शादी लेकिन अगर हो जाए अगर मेरी तब? शादी हो जाए तो जब आप प्रेग्नेंट होंगी, जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन रेस्ट करेंगी, काम करेंगी। तो लेकिन उन 9 महीनों में तो मेरी इच्छा होगी ना, अगर मैं बच्चे को ठीक से कैरी कर पा रही हूँ और मैं नौकरी भी कर पा रही हूँ तो मैं करूंगी। वो तो फिर मेरा सरकार- मेरी भी तो सरकार से आजादी कहिए है। ना कि सरकार नौकरी का है, फिर छुट्टी क्यों दे रही है सरकार? फिर सरकार से बोले कि छुट्टी रद्द करिए। बहुत सारी महिलाएं आचार्य जी हैं जिनके शरीर उनका साथ नहीं देते। वो अगर या तो प्रेगनेंसी संभाल सकती हैं या वो नौकरी संभाल सकती हैं। लेकिन अगर तो कोई आप इस सक्षम बात से है सहमत है ना? तो वो वही शरीर तो के हम कह रहे ऊपर हैं, निर्भर वही तो हम करता है कह ना। रहे हैं। उस पे आप सामाजिक बाधा नहीं लगा सकते। वो मेरे शरीर की सामर्थ्य है कि मेरा शरीर अगर सामर्थ्य है वो कर सकता है नौकरी भी और बच्चा भी संभाल सकता है, तो वो संभालेगा। अगर वो सामर्थ्य नहीं है, देखिए फिर तो स्थितियां ये करती हैं कि झांसी की रानी ने पीठ में बच्चे को बांधा और लड़ाई लड़ी। फिर तो सिचुएशन जब आएगी तो सब करना ही पड़ता है। फिर तो झांसी की रानी पीठ में बांधी थी बच्चे। आज मजदूरों को देखिए कि वो कितनी स्त्रियां के सिर पे तसला होता है, विकट परिस्थिति है ना, और पीछे बच्चा बंधा होता और है। वही झांसी की रानी तो- है जिनके लिए कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो अरे झांसी भगवान, वाली रानी हम तो आपसे कह रहे हैं जूझू ना बनो, झांसी की रानी बनो। हाँ। तो आचार्य जी कुल कितनी माताएं हैं आपने? 290 माताएं लगभग। आचार्य जी क्यों आपको लगता है कि सिर्फ मैं काले दोषी है? ये तो समाज का पतन है ना। भगवान आज से 200 साल पुरानी एक गलती जब के तक- सहारे हम जी रहे हैं आजादी के 75 साल बाद भी। जब तक आपको लगता है ये थे- न्यायोचित है? जब तक गुरुकुल थे इस देश में तब तक एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। बेटी अभी एक महीना जब तक गुरुकुल थे तब तक एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। गुरुकुल नष्ट क्यों किए मुगलों ने? नालंदा में आग क्यों लगाई? क्यों गुरुकुल क्यों आग लगाई? क्यों सारा पुस्तकालय सारे गुरुकुलों को उजाड़ा? क्योंकि उन्हें डर था कि भारत विकसित भारत था उस टाइम जब दुनिया में जब पहला स्कूल बना इंग्लैंड में 1811 में। 1811 में जब पहला स्कूल बना इंग्लैंड में, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। अच्छा, मुझे पता नहीं है कि 1811 में बना इंग्लैंड में स्कूल। आप देख लीजिए, अच्छा, गूगल बाबा से पूछ लीजिए। लेकिन गूगल ये बाबा कुछ- तो ये आपकी कुछ- भी बड़ी प्रशंसा ये करते कुछ- हैं आचार्य जी। ये कुछ ज्यादा लेट नहीं है 1811, हो सकता है उससे पहले हो। उसके पहले उनके पास कोई शिक्षा की कोई प्लानिंग नहीं थी। जिस समय दुनिया पढ़ना, अब देखिए ना, चलो ये छोड़ो, आप ये बताओ आज 2000 चल रहा है, 2024 चल रहा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले का कोई अवशेष साइंस के पास है? नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य हुए हैं आद्य शंकराचार्य जी आज से 2500 साल पहले, और 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र की पत्नी माँ भारती से।
उस जमाने में स्त्रियां कितनी पढ़ी थी। जो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाया नहीं गया, तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती से तो शास्त्रार्थ हुआ था, तो पढ़ी नहीं होती तो शास्त्रार्थ कैसे कर लेती। 2500 साल पहले हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी थी, पर काया प्रवेश किया था आद्य शंकराचार्य जी ने, इस कोटि की शिक्षा थी। अंग्रेज गए, फिर तो नेहरू आए और अब मोदी जी आए हुए हैं। तब से अब तक का जो सफर है, आपको नहीं लगता कि उसमें काम होना चाहिए था, इन चीजों पर नहीं हो पाया या हुआ है, कम हुआ है? शिक्षा पद्धति तो पूरी बदल देनी चाहिए। क्या करना चाहिए मोदी जी को? भाई शिक्षा नीति में सबसे पहले तो गीता लानी चाहिए, वेदों के कुछ वचन लाने चाहिए जिसमें मातृ देवो हो पितृ देवो हो, ताकि माँ बाप के प्रति बच्चे एक श्रद्धा रखें कि भाई माँ भगवान है। अब कहाँ पढ़ाया जा रहा है कि माँ भगवान है? जब पढ़ाएगा नहीं, मैं पूरा दोष मानता हूँ शिक्षा का। एक बात बताएं, चंद्रगुप्त तो एक बालक था ना, कंचा खेलने वाला और गिल्ली डंडा खेलने वाला, लेकिन चाणक्य के पढ़ाने से सम्राट बन गया। एक शिक्षक है ना जो शिष्य का निर्माण करता है। मैं कुछ भी नहीं था, तो आपको लगता है मोदी जी को ये करना चाहिए? मैं कुछ भी नहीं था और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे गुरु ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया। आपके गुरु मोदी जी को करना चाहिए ये काम, उनके शिक्षा बिल्कुल मंत्री को करना चाहिए। मोदी जी के संज्ञान में ये बात हो या ना हो भगवान जाने, आप डाल दीजिए, लेकिन मोदी जी को ये कार्य करना चाहिए। जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जिस शिक्षा पर भगवान राम पढ़ने गए, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम पढ़ने गए और पढ़ करके आए तो क्या किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। ये शिक्षा होनी चाहिए हमारे यहाँ। पर आपने कहा वेद और गीता पढ़ाने चाहिए बच्चों को, ये तो सेकुलर देश है, यहाँ तो बाकी धर्म के लोग भी हैं। जोड़ा वेद और गीता पढ़ाएंगे तो आपके जो पड़ोसी है मौलाना साहब, वो नाराज नहीं, मौलाना साहब नाराज नहीं हो जाएंगे? अरे ये मौलानाओं का देश थोड़ी है, ये देश मौलानाओं का थोड़ी है, ये देश भारत सनातनियों का देश है। तो मौलानाओं के हिसाब से चलेगा ये देश, तो सनातन के हिसाब से चलेगा? सेकुलर देश है। सेकुलर किसने बनाया? हमने बनाया कि आपने बनाया? कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। तो वो जो 20, 30, 40 करोड़ गैर हिंदुओं की आबादी है, तो वो रहे ना, यहाँ अतिथि बन के रहें, हमारे अतिथि हैं, रहें। भाई आपके घर में हम जाएंगे तो अतिथि बन के जाएंगे, मालिक थोड़ी बन जाएंगे हम। वो तो कहते हैं कि ये जमीन हमारी भी लेकिन वैसी है जिन्होंने जैसे अपने घर के तौर के। पर इसे 1947 में चुन लिया था, उनका क्या? 1900 फिर महात्मा गांधी जी ने तो बंटवारा क्यों किया फिर? लेकिन जिन्होंने चुन लिया, आचार्य जी मुझे ये बताइए, भाई जिन्होंने अपना घर चुन लिया, चुन लिया था तो फिर पाकिस्तान से हिंदू खदेड़े क्यों गए? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो ट्रेनों में लाखों लोग कटे, फिर उसकी हत्या की जिम्मेदारी आप नहीं? देखिए पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं कर क्यों सकते, नहीं भारत करना? की तुलना में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, क्यों मैं नहीं भारत है? की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान है। पाकिस्तान वो था। हिंदुस्तान कैसे आचार्य जी? क्यों? अभी भी है पाकिस्तान हिंदुस्तान? भाई ये बताइए कि जब देश बटे तो किस आधार पर? धर्म के आधार पर? नहीं, इसलिए बटा गया कि भाई मुस्लिम यहाँ रहेंगे, हिंदू वहाँ रहेंगे। धर्म के आधार पर तो क्यों बटा? और जब बटा तो फिर ठीक से बटा। अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये देश मुस्लिम का भी है? भाई मुस्लिम का देश तो पाकिस्तान है। लेकिन लेकिन जो आप कह राष्ट्र रहे हैं- सर्वोपरि की एक लेकिन- भावना है। अगर लेकिन आप राष्ट्रीय अमिता, अपने आप को कहलाते हैं, जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये आप ये चाहते हैं कि इस देश में जो गैर हिंदू हैं वो शरणार्थी, मेहमान, टेम्परेरी व्यवस्था में भाई वो मेहमान ही थे, मेहमान ही है। भाई पाकिस्तान बटा तो मुसलमानों के लिए ना बटा, तो जाओ फिर मुसलमान पाकिस्तान में रहो। तो अब मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए? मुसलमानों पाकिस्तान के भेजना साथ? चाहिए सबको। तो फिर सारे हम बिस्मिल मुसलमानों साहब को। की बात करें, कलाम साहब की बात करें, ये तो धरोहर है हमारे देश की। हाँ तो धरोहर बिल्कुल रहेंगे तो सदा। तो फिर इनके जैसे रहे ना, इनके जैसे बन के रहे। तो कैसे तो हैं आपके सबको एक हिसाब से? तराजू में कैसे तोल सकते हैं? क्यों? नहीं, आपके हिसाब से तो कैसे फिर है? दंगे क्यों हो रहे हैं? तो दंगे रुकवाइए। फिर हिंदुओं के गले क्यों काटे जा रहे हैं? तो फिर आप सबको रुकवाइए। ये नहीं कह सकते ना कि सब शरणार्थी हैं। सब ही शरणार्थी हैं, क्यों नहीं रहेंगे? आपके घर में हम जाएंगे तो हमारे चलो करवा दो, हमारे अपने घर अगर हमारा किसी नाम। ने भारत को अपना घर चुना है अब हम 47 आपके घर में, आएंगे अच्छा तो आप अपने जी। घर मेरे नाम कर देना। बिल्कुल आइए, आपका है ना? स्वागत है। और फिर आप जाना बाहर में। आइए, आप अपना आचार्य जी, स्वागत है। आचार्य जी जो आप बात करें वो बहुत बड़ी बात है। आप करें कि संविधान से सेकुलर शब्द भी हटाना चाहिए, जो आप करें इसका मतलब ये हुआ जिसने जैसे जोड़ा, सेकुलर उनके जोड़ा नाम बताओ किसने जोड़ा? तो गांधी सरकार में जोड़ा गया। तो गांधी जी ने तो बांटा था, तो गांधी जी ने तो बांटा देश को, तो काहे ठीक से नहीं बांटा गांधी जी ने? फिर गांधी जी से बांटना नहीं आया ठीक तो से। सेकुलर शब्द संविधान से हटना चाहिए बिल्कुल हटना चाहिए। और क्यों? मुसलमानों को शरणार्थी की तरह रहना चाहिए। बिल्कुल शरणार्थी ही है ये। रहना क्या चाहिए? लेकिन जिन्होंने शरणार्थी। आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, तो बहुत जो सारे दी तो मुसलमान भी भाई अब तो ये भारत माँ की जय नहीं बोल रहे हैं।
जो बोल रहे हैं उनका क्या हाँ, तो कसूर? जो बोल रहे हैं वो रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में इसका वो नहीं है, हाँ, तो प्रावधान फिर नहीं जहाँ तुम्हारे धर्म में लीगल अच्छा हो वहां जाओ ना, फिर है। वो यहाँ कह रहे हैं काहे? हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हाँ, तो जहाँ नहीं करते वहां जाओ, हम तो लोग करते हैं, तो हम लोगों के साथ क्यों रह रहे हैं? फिर वहां जाए जहाँ पे नहीं होती, अपने अपने लोग एक साथ रहे, हम लोग जो करते हैं मूर्ति पूजा हम लोग एक साथ रहेंगे। तो फिर वसुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट क्या तो है? भाई हम तो तैयार हैं गले लगाने को, हम तो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। आप तो कह रहे हैं चले जाइए। तो भाई जब मान नहीं रहे हैं आप, हम्म। तो क्या करें? नहीं, मैं तो मान रही हूँ गुरुजी। फिर तो आपको लगता है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो जो एक वर्ग है वो कहता है कि देखो जो स्थिति आज बांग्लादेश की है वैसी स्थिति कभी भारत की भी हो सकती है, हो सकती आपको क्या, ऐसा हो डर गई, सताता है? हो सकती क्या, बहुत सारे भारत के राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, आप खुद इस बात को जानते हैं, पत्रकार हैं। तो आप कह रहे हैं ये खतरा हो सकता है आने वाले हो वक्त सकता में? क्या, हो चुका। आप बना लो उनके मोहल्ले में एक घर, रह लो आप 1 महीना, बताओ हमें रह के तो ना इसमें भाग किसका जाओ। कसूर मानते हैं? उन्हीं का कसूर है जो गला काटने की बात करते हैं। यदि प्रेम से रहें तो हम लोग तो देखिए प्रेम वाले लोग हैं। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कितनी बार क्षमा किया, लेकिन फिर भी तो उसने एक बार भी नहीं छोड़ा, फोड़ दी आंखें पृथ्वीराज की। फिर हम तो क्षमा वाले लोग हैं, क्षमा करके रखे तो आप तो छाती पे चढ़ रहे हो। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के भक्तों की संख्या लाखों में है। इनमें महिला भक्त सबसे ज्यादा हैं। राधे राधे भैया, क्या नाम है आपका? राकेश। ये आपकी माँ का नाम क्या है? हैं? क्या नाम है आपका? कृपा। तो ये मैया वृद्धाश्रम में रहने के लिए आई हैं, आपने घर से क्यों निकाल दिया इनको? हैं? बेटा आओ, मैं आपकी माँ को यहाँ रख रहा हूँ 2-4 दिन, आप 2-4 दिन में आके लेके जाओ अपनी माँ को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य अब तक कई बार महिलाओं पर दिए बयान की वजह से विवादों में रहे हैं। पति जब संपन्न है, पति जब काम कर रहा है, पति कहता है कि नहीं जी तुम घर पे ही रहो, तो जब पति कह रहा है कि आप घर पे रहो, आप काम मत करो, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? अनिरुद्धाचार्य का मानना है कि महिलाओं को नौकरी से ज्यादा परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। 21वीं सदी के इस युग में अनिरुद्धाचार्य को सिर्फ महिलाओं की नौकरी से दिक्कत नहीं, बल्कि उनका मॉडर्न ड्रेस पहनना भी नहीं भाता। उनका कहना है कि छोटे कपड़े पहनकर महिलाएं समाज में अश्लीलता फैला रही हैं। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तो मत पहनो ना, और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर। आप सुन चुके हैं कि कैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज को आज के युवाओं का शादी के बाद हनीमून पर जाना और उससे पहले लिव इन में रहना पसंद नहीं। उनका आरोप है कि आधुनिक शिक्षा नीति युवाओं को लिव इन में रहना सिखा रही है और रावण बना रही है। अब लिव इन में रहते हैं अगर तो किसकी शिक्षा से? मैं काले कि यदि हमारी शिक्षा भारतीय शिक्षा परंपरा से रहते तो राम जैसा चरित्रवान न बनते। बनना तो राम ही है, बच्चे तो रावण बन रहे हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर युवाओं के दिमाग में ये सब आने की वजह सिर्फ आधुनिक शिक्षा ही है, तो उन्होंने इसके लिए फिल्मों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या? भाई प्यार किया तो डरना क्या? मतलब किसी से भी प्यार करो। और बॉलीवुड क्या सिखाता? कोई भी लड़की मिल जाए प्यार कर लो। प्यार की जाति नहीं होती, प्यार का मजहब नहीं होता, प्यार का पंथ नहीं होता है। सब आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं, और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज फिल्में नहीं देखते, लेकिन उनका कहना है कि अच्छी फिल्मों की अपेक्षा सनातन परंपराओं पर चोट करने वाली फिल्में ज्यादा बन रही हैं और इससे समाज का माहौल खराब हो रहा है। जब से फिल्में बनी तब से रेप के सीन आए और रेप होना शुरू हो गया। गाने बनते हैं तू हाँ कर या ना कर,
तू है मेरी किरण। अब देखो लड़की की ना हाँ से मतलब है ना से, पकड़ो और उसके साथ जो मन पड़े वो एक करो। गाना है। बॉलीवुड क्या कर रहा है? शराब बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य महाराज रियलिटी शो बिग बॉस में बॉलीवुड कलाकार सलमान खान के साथ मंच शेयर करते हैं, तो दूसरी तरफ वो बॉलीवुड की तुलना धृतराष्ट्र और दुर्योधन से भी करते हैं। बिल्कुल, और जो की तरह। धृतराष्ट्र का काम था, जो दुर्योधन का काम था, जो शकुनी का काम था, आज वो पूरा काम बॉलीवुड कर रहा है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य महाराज पर यह भी आरोप लगते रहे कि वो लाइमलाइट में आने के लिए पहले तो सनसनीखेज बयान देते हैं और फिर विवाद बढ़ने पर माफी मांग लेते हैं। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। तो हमने कहा बिस्किट, जहर तो है ही है। अब इसमें कोई माफी मंगवा ले तो ठीक, भैया माफ कर दो। अनिरुद्धाचार्य के कई ऐसे बयान रहे हैं जिनको लेकर विवाद खड़ा होने पर उन्होंने माफी मांगी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए जानबूझकर सनसनीखेज बयान देते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, या फिर ये सिर्फ बार बार उनके साथ घटित होने वाला संयोग है जो विवाद खड़ा हो जाता है? खुद उनकी जुबानी सुनिए। अमृता, सबसे पहला सवाल आप क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी अनुराग ने जिक्र किया आचार्य जी कि आप सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, तो इन दिनों हाल फिलहाल में जैसा कि मैंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, आप अपने भक्तों के मन भाते हैं, लेकिन आजकल आप सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत भा रहे हैं, कभी मीम्स की शक्ल में, तो कभी आपके बयानों की शक्ल में, कभी आपके यूट्यूब अकाउंट पर, तो कभी इंस्टाग्राम पर कोई छाया हुआ है तो वो आपके बयान हैं, आपके बिग बॉस के वीडियोस हैं, आपके वो वीडियोस हैं जब आप लाफ्टर शेफ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये टीवी प्रेम अनिरुद्धाचार्य जी का, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, प्रेम तो भगवान से है, परंतु जो जहाँ बुलाता है, जहाँ लगता है कि यहाँ जाके सबको सही बातें कहनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए, वहाँ चले जाते हैं। और रहा सोशल मीडिया पे लोगों का प्यार, तो ये तो सब आप सबका आशीर्वाद है और प्यार है कि सब सोशल मीडिया में प्यार करते हैं। जब अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो निश्चित समाज का प्यार और आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। मैं बिग बॉस से ही शुरू करूंगा। बिग बॉस में जाने का फैसला सही था या बाद में लगा कि नहीं गलती हो गई? क्योंकि आपने खुद ने बिग बॉस जैसे नहीं, शो बिग की बॉस आलोचना में मैं की थी, गया ही नहीं। आप सलमान खान की आलोचना कर चुके थे, लेकिन उस मंच पर आप नजर आए। जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला था? किसी ने रिक्वेस्ट की थी महाराज जी एक बार आ जाइए, या वो पीआर स्टंट था? मैं बिग बॉस में नहीं गया। मैं पहले भी मना कर चुका था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, और मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस मतलब बिग बॉस के घर पे जाना, 3 महीने के लिए जाना। मुझे वहाँ का ऑफर था कि आप अंदर आएँ, यहाँ पे रहें, तो मैंने कहा कि ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है और मैं वहाँ नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करिए, आप अंदर नहीं आ सकते, तो ऐसा करिए कि 2 घंटे के लिए जो अंदर जा रहे हैं 18 लोग, उनको आशीर्वाद देने आ जाइए, उनको कुछ अच्छी बातें कह दीजिए। तो मैंने मना कर दिया कि मैं वहाँ के लिए भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैंने मना कर दिया है कि मैं टोटली बिग बॉस में नहीं आऊँगा। आप खिलाफ हैं उस शो के? तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आपने तो अंदर आने का मना कर दिया है, कम से कम बाहर इनको आशीर्वाद देने तो आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आता। कि आप नहीं आएंगे तो फिर समाज यदि संतों से कुछ सीखना चाहेगी, कुछ ज्ञान पाना चाहेगी, तो फिर आप तो आ ही नहीं रहे हैं, फिर ज्ञान देगा कौन, समझाएगा कौन? कल को ये समाज बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? हमने तो आपको बुलाया था, आप आए नहीं। लेकिन तब आपने मुझे वहाँ लगा, क्या ज्ञान दिया? तब मुझे लगा कि वहां जाके मुझे उनको एक सही गाइड देनी चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए। तो मैंने वहां जाकर के, मेरे पास 2 घंटे का टाइम था और उनका शो था लगभग 7-8 घंटे का, तो मैं उस 7-8 घंटे में केवल 2 घंटे रहा, कुछ लोगों से मिल पाया क्योंकि मुझे बिहार की कथा में सम्मिलित होना था। तो वहाँ पे जितना मैं समय रहा, मैंने सबको बोला कि आप संस्कारी हैं और संस्कारी काम करिएगा, ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आप संस्कारहीन कहलाएं। तो फैसला सही था 2 घंटे के लिए जाना? अगर सही था तो बाद में फिर आपका स्पष्टीकरण आया, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, स्पष्टीकरण तो ऐसा है कि हमारे देश में कुछ लोग नहीं समझ पाते, उनको लगा ना, लोगों ने गलत फहमियाँ फैला दी। उन्होंने कह दिया कि महाराज जी गए बिग बॉस में,
जबकि मैं गया नहीं था। लोगों ने गलत फहमियां फैलाई तो उसके चक्कर में लोगों को लगा कि चले गए। उसके लिए मैंने बोला कि मैं गया नहीं, जिस कार्य के लिए मैं गया था वो कार्य करके आया। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए, जिस बॉलीवुड को आप हमेशा नकारते हैं, अभी भी नकारते हैं, जिस बॉलीवुड के विरोध में आप हमेशा बात करते हैं, आप कहते हैं कि वो समाज के पायदान को गिराता है, आप ये हमेशा कहते हैं, तो उसी बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं सलमान खान, जिनसे आपने मंच भी साझा किया, जिनसे आप मिले भी, आप मुस्कुराए भी, आपकी बातें भी हुई, और उन्हीं सलमान खान के बारे में आपने ये भी कहा था कि ये लोग रुतबे और रुआब में सड़क पर चलते हुए लोगों को रौंदते चले जाते हैं। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आपके बयानों में भी नजर आती है, कई बार क्रियाओं में भी नजर आती है, उसी को लेकर आप ट्रोल भी होते हैं। देखिए, मैं वहां गया, हनुमान जी लंका गए तो रावण को समझाने गए थे, रावण से दोस्ती करने नहीं गए थे, है ना। हनुमान जी का लंका जाना जरूरी था कि नहीं? भाई लंका नहीं जाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि सीता माँ कहाँ है? तो क्या बातचीत हुई? तो हमारे को जाना चाहिए और जाके समझाना चाहिए। तो मैंने समझाया, भगवत गीता दी कि भाई देखो इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा भला होगा। तो मैंने समझाया, हाँ गीता बांट कर आए सब, तस्वीरें भी आई थी सामने, मैंने भगवत गीता दी उन्हें और राधे राधे बुलवाया। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि एक बार पापी व्यक्ति के मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए तो मुक्त हो जाता है। वो तो अपनी फिल्मों में अक्सर बोलते हैं। तो जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने किया और मेरा धर्म है कि मैं सनातन को जन जन तक पहुंचाऊं। तो मुझे लगा बॉलीवुड सनातन से दूर है तो क्यों ना वहां भी जाऊं और वहां भी पहुंचाऊं। पर आपको क्यों लगता है कि बॉलीवुड सनातन से दूर है, या आपको बॉलीवुड से इतनी नफरत क्यों है? आपके कुछ और बयान थे जिसमें आपने कहा कि बॉलीवुड रेप और महिलाओं को छेड़ना सिखाता है, मर्यादा को गिराता है। जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं कि देखिए रेप तो अनादिकाल से, और महिलाओं के साथ जो अनादिकाल से कहाँ रेप हुआ बताइए? ऐसा तो नहीं है कि जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं तब से महिलाओं के खिलाफ? बिल्कुल, जब से फिल्में बनी तब से रेप के सीन आए और रेप होना शुरू हो गया। तो चीरहरण अब देखिए, अब गाने बनते हैं, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब देखो लड़की की ना हाँ से मतलब है ना से, पकड़ो और उसके साथ जो मन पड़े वो करो। एक गाना ऐसा हो सकता है बन गया। अरे जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। दाने दाने में केसर कदम सब क्या है? बॉलीवुड क्या कर रहा है? शराब बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई जानते हैं? जितने युवा हैं सब सट्टा खेलने लग गए, जुआ खेलने लग गए। ऐप डाउनलोड कर लेते हैं सट्टा जुआ का जो भी होता हो, और वो सारे जंगली रमी डाउनलोड कौन करा रहा? बॉलीवुड करा रहा है। और सारे बच्चे लाखों बाप के पैसे को, माँ के पैसे को बर्बाद किए जा रहे हैं। आप न्यूज वालों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जितना भी ये ऐप डाउनलोड करने का ये सुपरस्टार प्रचार कर रहे हैं इसके बिल्कुल विरोध करना चाहिए। जी, जो आलोचक है वो कहते हैं इसी संदर्भ में कि भाई चौसर, जुआ, शतरंज ये तो सब पहले की चीजें हैं। भाई पहले की चीजें हैं तो आज इस तरह से प्रमोट क्यों करो? प्रमोट किसने किया? भाई चीजें तो पहले से हैं। भाई सांप तो पहले से है ना जहरीला, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपके भोजन में सांप का जहर परोस दें। लेकिन भाई जो जहरीला है इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से थी तो आप परोसने लग जाइए। भाई आप इतने बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं मतलब और आप कह रहे हैं जुआ खेलें तो ठीक है, पांडव कौरवों के बीच में जुआ हो तो ठीक, और लेकिन अगर बॉलीवुड स्टार कोई प्रमोट कर रहा है तो वो नहीं। तो पांडवों ने जुआ को प्रमोट किया था। आप उसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं कि केवल एक बात लेके बैठे हैं? क्यों खेला था पांडवों ने जुआ? आप बताइए। नहीं, मुझे जानकारी नहीं, इसलिए पूरी जानकारी जुटाना चाहिए। और ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। आप लोग शास्त्रों को आरोप लगा देते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं शास्त्रों को। आचार्य जी वही तो आपसे पूछने आए आप केवल आरोप। मैं बता रहा हूँ जी हुआ क्या था। उस समय धृतराष्ट्र षड्यंत्र कर रहे थे। अब पांडवों को तो लाक्षागृह में बंद करके आग लगाई, है ना। तो आग लगाई तो क्या पांडवों की इच्छा थोड़ी थी कि भाई आप हमें जला दो? षड्यंत्र था। ऐसे जुआ भी कौरवों ने एक षड्यंत्र के तहत पांडवों को जुआ के खेल में फंसाया, जैसे आज का बॉलीवुड एक षड्यंत्र के तहत बच्चों को जुआ में फंसा रहा है। तो जो षड्यंत्र धृतराष्ट्र ने किया, क्या वही षड्यंत्र आज बॉलीवुड कर रहा है? मतलब बॉलीवुड आज का उस जमाने के धृतराष्ट्र, बिल्कुल जो धृतराष्ट्र का काम था, जो दुर्योधन का काम था, जो शकुनी का काम था, आज वो पूरा काम बॉलीवुड कर रहा है। सामाजिक सरोकार से बनी हुई जुड़ी हुई मूवीज हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो समाज के उत्थान के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए जो तमाम फिल्में बनती हैं, जो जागृत करती हैं, अच्छी हैं। जो मूवी अच्छी है वो जरूर देखना चाहिए, पर अच्छे के चक्कर में ऐसा ना हो ना कि हम आपको खीर खवाएं और साथ में जहर भी परोस दें। तो फिर खीर के मतलब क्या हुए, मायने क्या हुए? इसका मतलब ये भी तो है ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं।
भाई 5 उंगलियां एक बराबर नहीं, पर हाथ तो एक बराबर है दोनों। ठीक है, बात समझो। एक कि और आप खीर खाने बैठे हैं तो आपको जहर न परोसा जाए कि आपने 4 मूवी अच्छी बनाई तो 100 मूवी आप बुरी बुरी बना दें, तो 4 मूवियों का प्रभाव तो समाज में पड़ना नहीं है, लेकिन वो आपकी जो गलत बातें हैं उनका प्रभाव समाज में पड़ जाएगा। एक और आपका बयान था जिसपे बहुत ज्यादा चर्चा हुई, इसमें आपने कहा कि कलयुग का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं हवस बन गया है। ये आप ही का बयान था। क्या इसके पीछे की सोच आपको लगती है कि ऐसा आज क्यों जितने है? अभी आपको और क्या दिल्ली इसके में पीछे भी फिल्में नजर आती हैं आपको? अभी दिल्ली में एक लड़की की घटना हुई, अभी करवा चौथ की घटना आपने टीवियों पे दिखाया, मैंने भी देखा, टीवी पे देखा। एक लड़की थी, उसने एक लड़के से प्यार किया और लड़के का नाम राजू था, लेकिन बाद में पता चला उसका नाम सलीम था या कुछ और था। और वो लड़की ने प्यार किया, लड़के ले गए उसके साथ, जो भी किया हो, दुराचार तो किया ही होगा, और उसको फिर गड़ा दिया। करवा चौथ की घटना है ये, अभी की टीवी पे मैंने देखी है। क्या है ये, क्यों हो रही है ये घटनाएं, कौन कर रहा है ये? क्या समाज का ये जो दोष है इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों की परवरिश भी है। समाज में आज जो बॉलीवुड दिखाता है कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। आजकल जो आपके मोबाइलों पे गंदी गंदी फिल्में हैं, गंदी गंदी चीजें हैं, सरकार को ने सब में बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब गंदगी देख के दिमाग में गंदगी भरी है और वो गंदे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी एक और थ्योरी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो एक सोची समझी सोच है जिसको कुछ लोग लव जिहाद का नाम देते हैं। तो कहां से आई वो सोच? लव जिहाद की सोच कहां से आई? बॉलीवुड ने दिया? कहां से आई? उसमें क्या कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। भाई प्यार किया तो डरना क्या, मतलब किसी से भी प्यार करो। और बॉलीवुड क्या सिखाता, कोई भी लड़की मिल जाए प्यार कर लो, प्यार की जाति नहीं होती, प्यार का मजहब नहीं होता, प्यार का पंथ नहीं होता है, सब सिखाया जाता है। प्यार की जाति, प्यार का मजहब होना चाहिए। किया तो था उस लड़की ने प्यार, करवा चौथ के दिन क्यों मार दिया? फिर किया तो था लड़कियों ने प्यार, फिर क्यों टुकड़े कर दिए? 35 दिल्ली की घटना आप तो न्यूज वाले सब जानते हैं। तो क्या ये सिर्फ मजहब के डिफरेंशिएशन होते हैं तभी होता है? भाई प्यार क्या अन्य परिवारों में नहीं होता है जो सिर्फ एक ही समाज से आते हैं? प्यार माँ बाप से कर लो और जहां विवाह हो वहां करो, सबसे प्यार क्यों बांटना है? सबसे आपका ज्यादा उमड़ रहा है तो बलात्कार भी हो रहा है। इस बात का जवाब नहीं दिया कि प्यार क्या जाति मजहब और इन सब में बटा होता है? प्यार सबसे नहीं होता। प्यार किससे होना चाहिए? क्या आप क्या राम का प्यार रावण जैसी विचारधारा से हो सकता है? राम का प्यार रावण जैसी विचारधारा से नहीं हो सकता। यदि हो सकता तो राम मारते क्यों? प्यार तो मनुष्य से करता है और मनुष्य का जाति धर्म भगवान तो डिसाइड नहीं करता है। फिर टुकड़े क्यों होते हैं लड़कियों के? जब प्यार किया था तो फिर प्यार का आधार जाति नहीं होना चाहिए? प्यार का आधार जाति तो नहीं होना चाहिए, या कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं होना चाहिए? भाई हमारे यहाँ विधान है कि आपका विवाह कहाँ हो कहाँ ना हो, इस पर विचार करते हैं ना बुजुर्ग लोग। तो कहाँ विवाह हो कहाँ ना हो, वही तो है कि कहाँ प्यार हो कहाँ प्यार ना हो, वही तो विचार है। इसी से जुड़ा आपका एक और बयान था जिसमें आपने कहा कि दलितों और अंतर जातीय जो विवाह है वो नहीं होना चाहिए। आपने उसको लेकर एक ना ऐसा नहीं बोला, आप उल्टा बोल रहे हैं। करेक्ट कर दीजिएगा, आपने कुछ शेर वेर को लेकर कुछ दलील दी थी, आपने क्या वो बयान था? प्रश्न ही गलत किया है। पहले तो ऐसी दलित और जातवाद को मैं बिल्कुल बढ़ावा इस तरह से मैं नहीं मानता। देखिए गौरी गोपाल में सब माताएं हैं, ठीक बात, हमने देखा, और सब जातियों की माएं हैं, मैं सबके पांव दबाता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और यहाँ रसोई चलती है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, मैं कोई जातवाद। फिर क्या था वो बयान एग्जैक्टली? वो बात ये है कि विवाह जब हो तो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में हो, हिंदुओं का हिंदुओं में हो, मुसलमानों का मुसलमानों में। ऐसा लेकिन कोई पढ़ा लिखा है और दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी अन्य जाति का है, अन्य मजहब का है, तो क्या अगर उनका मानसिक स्तर एक है, उनकी समझ एक है, वो सब बैठ रही है और उनको लगता है कि एक कंपैटिबल लाइफ वो आगे जी सकते हैं, तो क्यों नहीं? शास्त्र कहते हैं कि जो संतान होगी फिर आपकी, वो वर्ण संकरी कहलाएगी। मतलब क्या होता है इसका वर्ण संकरी का? जैसे आप हिंदू हैं और आपने किसी मुस्लिम से विवाह कर लिया, तो जो संतान होगी वो वर्ण संकरी कहलाएगी। उस वर्ण संकरी संतान से आपके पितर पानी ग्रहण नहीं करते, ऐसा प्रमाण है। पितरों को लिखा है? हाँ, पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा। वर्ण संकरी शब्द का प्रयोग हुआ ना कि वर्ण संकरी हो जाओगे, फिर पितर पानी नहीं लेंगे, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न ना होंगे। इसलिए सब चीजें देख के कार्य करना चाहिए, सब विधान है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी मुझे आचार्य जी जरा समझाइए कि हम पितरों को तो शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके आश्रम में ही हम देख रहे हैं जो जिंदा माँ बाप हैं
उनको हम घर से निकाल देते हैं और फिर पितरों की शांति के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। तो जो लोग निकाल देते हैं वो थोड़ी करते हैं पितरों की नहीं शांति। करते। भाई जो सेवा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वही तो करेंगे। हम्म। वो जीते जी नहीं कर रहे हैं तो मरने के बाद खाक करेंगे। एक पापा शब्द को लेकर आपकी आपत्ति है, आपने पापा को पाप से जोड़ दिया है। ऐसा क्यों करते, मतलब कनेक्ट कर पाए आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से भक्तों के साथ, दर्शकों के साथ, ये सोच रहती है या क्या उसके पीछे की वजह है? आप जानते हैं पापा शब्द का अर्थ क्या होता है? इसलिए बोलते हैं संस्कृत पढ़िए। मैं काली की शिक्षा पढ़ेंगे तो पापा को नहीं समझ पाएंगे। मैं काली की शिक्षा से आप सोचिए पापा का अर्थ नहीं समझ पाए। ये है मैं काली की शिक्षा। एक चौपाई बोल रहा हूं, आप अर्थ करिएगा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। अब बताइए क्या अर्थ है? इस चौपाई में पापा शब्द आया और वो पापा शब्द पाप के लिए आया। पापा मतलब पाप ही है। पापा शब्द का अर्थ कहाँ प्रयोग होता है? पाप के लिए। पाप के लिए पापा शब्द का प्रयोग होता है। गीता में भी आया है, रामचरितमानस में भी आया है। तो पापा जहां शब्द आया है वहां पाप के लिए प्रयोग हुआ है। तो भाई ये तुम्हारा बाप है, पाप थोड़ी है। तो बाप को पाप क्यों कह रहे हो? तो डैडी कह सकते हैं, डैडी भी नहीं? अरे पिताजी कहो, जो राम कहते हैं वो कहो। डैडी से पिताजी कहो, जो परंपराएं हैं वो कहो। पिता कहो, ये हमारे पिता हैं। बाबूजी कहो, बाबूजी की परंपरा रही है, पिता की परंपरा रही है। आपको क्यों डैडी और पापा कहना है? जो आपके आलोचक है वो कहते हैं कि देखिए अनिरुद्धाचार्य जी कुछ भी बयान दे देते हैं और कहते हैं कि फिर शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे गोबर के, आपको गीता में श्लोक दिखा दूंगा। गोबर के संदर्भ में आपने बयान दिया कि गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपसे पूछा, आपने कहा नहीं ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहीं वास्तव में लिखा हुआ है? मैंने बताया ना कि भरत जी गौमूत्र से पका हुआ दलिया खाते थे। अब जब भरत जी, राम के भाई भरत जी 14 साल यही खाए हैं, लिखा मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। तो जब लिखा हुआ है तो अब नहीं मानना तो मैं कहाँ मूर्खों से मुंह मारूं और सिर्फ माथा पच्ची करूं। अच्छा, ये भी बयान आते हैं और फिर कई बार ऐसे बयान आते हैं जिन पर फिर माफी भी मांगनी पड़ जाती है, जिन पर यू टर्न सामने आ जाता है और इसीलिए कई बार सोशल मीडिया पे माफी वाले कथावाचक कह के भी आपको संबोधित किया जाता है। तुलसीदास जी ने सबसे पहले दुष्टों की वंदना करी है। तो दुष्टों से तो माफी मांग। वाल्मीकि जी को लेकर जो बयान सामने आए थे उस पर फिर आपने माफी मांगी थी। देखिए ऐसा है कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, छोटे बन के रहो। हनुमान जी लंका गए, छोटे से बन के गए। मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तो छोटे बन जाने में कोई बुराई नहीं। आप देखिए, मैं बात तो ठीक कह रहा हूं, पर देख रहा हूं क्या कौओं की भीड़ में हंस की कहां चलेगी? तो हंस कौओं से माफी मांग ले, भैया ठीक है तुम। यानी समाज को दिखाने के लिए माफी मांगी। आप कह रहे हैं कि अभी भी आपके बयान सही हैं। जो बयान, अब हमने कहा बिस्किट जहर तो है ही है। अब इसमें कोई माफी मंगवा ले तो ठीक, भैया माफ कर दो। लेकिन जहर कैसे हो गया आचार्य जी? क्यों? फिर आपने न्यूज में, तो आपकी न्यूज में दिखाया कि महाराष्ट्र में 90 बच्चे बीमार पड़ गए बिस्किट खा के। वो तो किसी भी चीज से पड़ सकते हैं। जब आपने तो बिस्किट ही दिखाया था। वो तो कूटू का आटा, आपने तो बिस्किट ही दिखाया था। अब देखो, अब कूटू आटा न ले आइए। नहीं, मैं एक उदाहरण, आटे से नहीं बीमार पड़े लोग होते हैं। मैंने न्यूज जो देखा वो ये देखा कि बिस्किट खा के बच्चे बीमार पड़े। आप लोगों की न्यूज में दिखाया मैंने। तो वाल्मीकि जी वाले बयान पे यू टर्न क्यों लेना पड़ा आपको? जो बातें समझ में नहीं आती भाई, शास्त्रों में लिखा है और नहीं समझ में आ रही तो ठीक है भैया, तो अभी एक कोशिश कर लीजिए समझाने की। नहीं समझ में आएगा क्या? कुछ बातें समाज की समझ के परे हैं, वो समझ में नहीं आएंगी। एक चीज मुझे बताइए, ये हनीमून जाने वाले जो युवा हैं वो आपको पसंद क्यों नहीं है? नहीं, हनीमून जाओ, कोई हम क्यों पकड़ेंगे किसी को, हम क्यों रोकेंगे? आप हनीमून मनाइए। कि भाई ये जो हनीमून, शादी के तुरंत बाद हनीमून चले जाते हैं, ये भाई हमारे यहाँ परंपरा रही है ना कि पहले घर आओ, दूल्हा दुल्हन दोनों अपने कुल देवताओं को, अपने इष्ट देवताओं को, अपने ग्राम देवताओं को पहले प्रणाम करो। तो ये सब एक परंपरा होती है। एक घर में आओ, सीधा पहले सबको प्रणाम करो, सबसे आशीर्वाद लो, एक भगवान की पूजा, भगवान की उपासना के साथ अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करो। आजकल लड़के सीधे विदाई हुई सीधा भाग जाते हैं, उनसे आपत्ति है। सिर्फ प्रणाम करना जरूरी है, रीति रिवाज ना भूलिए। जब आप रीति रिवाज भूल जाएंगे तो सोचिए आपकी आने वाली संतान फिर कौन सी रीति रिवाज को फॉलो करेगी। अच्छा, एक महिला हूं मैं, क्योंकि रीति रिवाज की बात चल रही है। महिलाएं तो पहले से ही रीति रिवाज के उसमें बंधी हुई रही हैं हमेशा से, और बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है। जिस तरीके से, जिस परिस्थिति में उसे ढाल दिया गया, जिस सांचे में ढाल दिया गया। और आज के जमाने में जब हम एक मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ हैं, तो ऐसे में महिलाएं भी मॉडर्नाइजेशन को अपना रही हैं। लेकिन महिलाओं को लेकर, उनके पहरावे को लेकर, उनकी नौकरियों को लेकर अमूमन ऐसे बयान आपके आए हैं। तो बतौर एक महिला मैं भी उन बयानों को लेकर कई बार चिंतित होती हूँ, या कई बार आप विचलित होते हैं कि ये इसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे।
महिलाओं को तो काम करना ही चाहिए, सारे काम करते ही आई हैं, आगे भी करेंगी, इसमें क्या आपत्ति है? आपने आपत्ति क्यों जताई? हमारी बात को समझते नहीं हैं। अब जब नहीं समझेंगे तो आधा ज्ञान आधा जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। मेरी बात जब आधी अधूरी आप सुनेंगे तो उसमें निष्कर्ष तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमारी पूरी बातें सुनिए। हमसे लोग जुड़े कौन लोग हैं जो हमारी पूरी बातें सुनते हैं? क्या है हम पे सवाल कौन खड़े करते हैं? जो अधूरी बात सुनते हैं। महिलाओं तो आप बताइए ना पूरी फिर। बात क्या है आचार्य जी? ऐसा है कि जब पुरुष जो काम करता है तो महिला को क्या करना चाहिए कि जो काम, जैसे आपका बिजनेस है किसी चीज का, तो आप दोनों पति पत्नी मिलकर उस बिजनेस को बढ़ाइए। अब पति बिजनेस कर रहा है किसी का, अब पत्नी उसका साथ नहीं दे रही है, वो कहीं और काम करना चाहती है। कोशिश ये हो कि हम पति पत्नी दोनों एक ही बिजनेस को आगे बढ़ाएं। क्या है कि हमारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपका सपोर्ट हमें मिल जाएगा, तो एक साथ एक काम को करने से आप और ग्रोथ कर पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। लेकिन एक जब ही पति कार्य में संपन्न दोनों है, सामर्थ्य हो। पति जब संपन्न है, पति जब काम कर रहा है, पति कहता है कि नहीं जी तुम घर पे ही रहो, तो जब पति कह रहा है कि आप घर पे रहो, आप काम मत करो, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? तो उसने इतनी पढ़ाई लिखाई की, उसने तो पढ़ाई लिखाई का प्रयोग करें ना। आप घर बैठे क्या काम नहीं कर सकते? क्या घर में बैठी लड़कियां काम नहीं कर रही कंप्यूटर लैपटॉप से? क्या सारे काम घर पे ही हो रहे हैं? महिलाओं को घर में कैद कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? घर में बैठ के काम क्यों करेंगी जब समाज में वो तो समाज जाओ को बाहर फेस कर करो सकते हैं। काम, जाओ करो। आपको महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं? नहीं, मॉडर्न ड्रेस नहीं, ये ड्रेस अच्छी मेरे है, पहरावे ये तो में तो सलवार कोई सूट दिक्कत नहीं। अच्छी है। ये तो सलवार सूट, हाँ तो ऐसी पहनना चाहिए। मॉडर्न और अगर मैंने अब इतने इतने ब्लेजर से पहना कपड़े हो- पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तो मत पहनो ना, और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर। आपको महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं? नहीं, मॉडर्न ड्रेस नहीं, ये ड्रेस अच्छी मेरे है, पहरावे ये तो में तो सलवार कोई सूट दिक्कत नहीं। अच्छी है। ये तो सलवार सूट, हाँ तो ऐसी पहनना चाहिए। मॉडर्न और अगर ड्रेस मैंने अब इतने इतने ब्लेजर से पहना कपड़े हो- पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तो मत पहनो ना, और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर, जैसे बहन ने पहने तो अच्छे। तालिबान राज वाली सोच आ गई ना। तालिबान, वाह, मतलब आप चाहते हैं कि लड़कियां नंगी घूमे? नहीं नहीं, पूरा सिर ढक के। आप जैसी विचारधारा के लोग ही चाहते हैं कि आप रहो कम कर, हम देखेंगे। चाह रहा हूँ कि जैसे वो नहीं तो तालिबान फिर के दौर बुर्का में तो हम मुझे लगता है देखते इससे भी सही है, उसमें कि तो पूरा महिलाएं- ढकना आपने है। ठीक पहना है, मैंने आपकी बात कर दी ना, आप ठीक पहन अगर रहे ये हैं। स्कर्ट पहन कर आती तो अब स्कर्ट क्या होता पहले ये समझाओ। जो आपने बताया अभी यहाँ तक। अच्छा, तो फिर समाज में ना, पता है आपको, आप पूछ रहे हैं मुझसे। समाज में आप जैसे कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं, हाँ भाई मैं तो दिखाओ। आपसे जानना चाह रहा हूँ आपका क्या भाव रहता है अगर ये नारियों को ना कुछ पुरुषों ने भड़का दिया कि आप ना थोड़े कम कपड़े पहनो, और नारियां हैं भोली। जब आप ये कह रहे अच्छा, हैं तो फिर नारियों आप का अपना सीधी- विवेक नहीं आप है, अपनी महिलाओं को समझ आप नहीं है। विवेकहीन बता रहे हैं। अरे खुद की समझ होती यदि एक तो और आप विवाद में फंस रहे हैं आप। आप यदि आप कह रहे हैं महिलाएं विवेकहीन है। अरे यार अपने से कुछ ही बोल दो। आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मुझे तो जो हक क्या पसंद- चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। हाँ, हमें क्या दिक्कत है? जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, लेकिन हम थोड़ी फिर धोखा नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। पहन तो रहे हैं, हाँ, ठीक लेकिन तो है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पहनो। मुझे इस बात से आपत्ति है कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ये पहनो या ये पहनो। वो कह रहे हैं कंपल्शन नहीं है, उनका हाँ। सुझाव है, उनको ऐसा लगता है। देखो मेरा भी सुझाव है हाँ। आपके लिए कि आप अच्छे कपड़े पहनिए। कपड़े पहने क्यों जाते हैं आप उत्तर दीजिए। अच्छे की परिभाषा क्या है स्वामी? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने हम तो जाते हैं? प्रश्न पूछने आए हैं ना 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 ना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? शरीर दिखाने या शरीर ढकने? उत्तर दो आप। कपड़े पहने जाते हैं जो आपको पसंद हो, कपड़े जो पहने आपके जाते हैं। ऊपर जचे। अरे कपड़े तो पहने आपको क्यों लगे जाते कि हैं? आप आपने उसमें इसका उत्तर अच्छा- नहीं दिया। मैं कह तो रही आप हूँ। उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं कपड़े दे रहे? पहने जाते हैं अब देखिए, शरीर ये ढकने बड़ी के बात लिए। है कि आप कह रहे हैं कि मेरी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसको लगता है कि मैंने उत्तर नहीं दिया। अब मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैंने उत्तर नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए कि कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। तो अच्छे वस्त्रों की परिभाषा क्या है? जो आप पहने ये परिभाषा है। यही परिभाषा है। तो इन्हीं कपड़ों में औरत को रहना चाहिए। सही है। पर लेकिन ये जो एक दो चीजें और जो बीच बीच में आपके बयान जिस पे आप चर्चा में रहते, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आप ट्रेंडिंग रहते हैं, जैसे वो एप्पल की कहानी, शादी हो गई है, एक ही पति है,
ये अचानक से अनायास निकल जाता है भावावेश में, या क्या कहीं कुछ लगता है बाद में कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई? पूरी बात ना सुनने का ये परिणाम है जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा, थक नहीं गए अब तक आप अनिरुद्धाचार्य जी बार बार सफाई देते हुए वही बातें? हम गौमूत्र पीते हैं ना, इसलिए थकते नहीं। आप थक जाते हो, गौमूत्र नहीं पीते इसलिए। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान, चाहे कोई आचार्य हो, कथावाचक हो या आम सामान्य जीव, सबके लिए खतरनाक है, ये मानेंगे? तो आधा अधूरा ज्ञान तो आप लोग भी लेके आए हैं। तो आपके पास गौमूत्र भी तो पीना नहीं शुरू है। कर दें हम तो फिर? हाँ, गौमूत्र पीना शुरू करिए आप। गौमूत्र पीने से हमारी जो ऊर्जा है वो और कई गुना बढ़ जाएगी। कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए, हमारे सनातन में ना धर्म की बातें हों, अच्छी चर्चाएं हों, पर पाखंड ना हो। पाखंड से सनातन को बहुत बड़ा खतरा है। जितना खतरा हमारे देश को आतंकवादियों से है, या जितना खतरा उस जमाने में मुगलों से था, अंग्रेजों से था, उतना ही खतरा पाखंड से है। इसलिए हम आज के आधुनिक युग में, आज के साइंस के युग में, हम कभी पाखंड को प्रमोट ना करें और पाखंड का साथ ना दें। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो आगे बढ़े। और भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। भगवान राम, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी के लिए भी संजीवनी बूटी लाई गई। तो आयुर्वेद को प्रमोट किया जाए, आयुर्वेद की वो बातें की जाएं जो न्याय संगत हैं, जो यथार्थ हैं, उन बातों पे अमल किया जाए। और जो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता कहती है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। मनमाना आचरण बिल्कुल ना हो सनातन में। ऐसा ना हो कि जी मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। ये पाखंड से हम सबको सदा दूर रहना चाहिए। जो बाकी अलग अलग धर्म के भी जो लोग हैं, कोई पास्टर है, कोई हाथ रखते लोगों को उछाल रहा है, उनके खिलाफ चला रहे हैं। जो न्यूज नेशन की मुहिम है, इसको आप कैसे? अच्छा है, न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है। पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए और ये सबको कार्य करना चाहिए। और पाखंड से सबको, आम जनमानस को बचना चाहिए। पाखंड नहीं, सच्चा प्रेम हो भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्चे राह पर चलें आप, सच्चे राह पर चले हम। पाखंड से बचें आप, पाखंड से बचें हम। संत अनिरुद्धाचार्य महाराज की सनातन, बॉलीवुड और धर्मनिरपेक्षता समेत तमाम मुद्दों पर राय आपने सुनी। महिलाओं को कैसे परिधान पहनना चाहिए, क्यों छोटे कपड़ों से परहेज करना चाहिए, ये भी सुना। आपने देश के मुस्लिम समुदाय के लिए दिए गए महाराज के विवादित बयान भी सुने। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब, तब मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर। आपने देश के मुस्लिम समुदाय के लिए दिए गए महाराज के विवादित बयान भी सुने। ये देश मौलानाओं का थोड़ी है, ये देश भारत सनातनियों का देश है। तो मौलानाओं के हिसाब से चलेगा ये देश, तो ये सनातन के हिसाब से चलेगा। अब तक आपने अनिरुद्धाचार्य महाराज के वो बयान सुने जिनको लेकर विवाद खड़ा हो चुका है, और अब आपको उनके वो बयान सुनवाते हैं जिनको लेकर आरोप लगता है कि सोशल मीडिया पर छाए रहने के लिए वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि कैसे गौमूत्र और गोबर के अर्क वाला पंचकव्य बीमारियों में रामबाण का काम करता है। गोबर का अर्क, फिर उसे गौमूत्र मिलाइए, उसमें दूध मिलाइए, उसमें दही मिलाइए, उसमें घी मिलाइए, और ये सब यदि आप पीते हैं तो निश्चित ही आपकी बहुत सारी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां तो पंचगव्य पीने से टीवी ठीक हो जाएगा। गोबर लोग तो पॉटी गोबर लगवा दे रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं बिल्ली की, तो उससे ऐतराज नहीं है। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य महाराज गौ सेवा के साथ साथ गाय के गोबर से निकले गेहूं को खाने से संतान की प्राप्ति का नुस्खा भी बताते हैं। 100-200 डॉक्टर को दिखाओ, जब सारे डॉक्टर मना कर दें तो आप गाय की सेवा करके पुत्र पालेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है, उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या है? गोबर को अनिरुद्धाचार्य महाराज चमत्कारी चीज बताते हैं और दावा करते हैं कि वो इससे समय समय पर नहाते भी हैं। उनका दावा है कि गोबर से सुंदरता बढ़ती है। क्रीम में केमिकल है,
केमिकल क्यों लगाना, नेचुरल चीजें क्यों नहीं लगाना। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसे बयानों की वजह से उनकी आलोचना होती है या सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनाए जाते हैं, तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। आलोचना तो देखिए सीता माँ की भी हुई। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब भी अनिरुद्धाचार्य महाराज को देने हैं। इसीलिए हम उनके साथ पहुंचे गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला, जहां 400 से अधिक गायों की सेवा की जा रही है। गौशाला भ्रमण के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने किन किन मुद्दों पर न्यूज नेशन से बात की, आगे देखिए। ये गायों से मिलाते हैं आप। नामकरण भी कर रखा आपने? हाँ, गायों के नाम है। तो क्या बुलाते हैं प्यार से? सबके अलग अलग नाम हैं। और क्या सब देसी गाय हैं आचार्य जी या? ये सब देसी हैं। ये देखिए देसी का नंदी है। हाँ, अच्छा। गोपाल सब गाय हैं, नंदी हैं। श्यामा, श्यामा आ जाओ। देखो श्यामा को बुलाए, वो आने लग गई। डेली निकालते हैं समय गायों के लिए। गायों के साथ बैठना उठना हमें अच्छा लगता है। कितनी गाय हैं महाराज जी इस वक्त आचार्य जी आश्रम में? 400 से अधिक हैं। 400 से ज्यादा? नंदी भी है इसमें। हाँ, नंदी भी है। तो ये सब गाय अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग ब्रीड हैं, देसी? ये गिर गाय है। ये गिर गाय है। गिर गाय सारी तो गिर गाय नहीं है मुझे लगता है। हाँ, देसी गाय, ये सब देसी गाय जो वेद लक्षणा भारतीय गाय है ना। मैं कहता हूँ कि जिन गायों का गौमूत्र पीना चाहिए और जिनका गोबर विशेष है, वो यही गाय हैं। जर्सी गाय का गौमूत्र, जर्सी तो गाय ही नहीं है। जर्सी गाय नहीं है? गाय नहीं, वो तो उसको अलग श्रेणी में रखा गया है। तो फिर उसे क्या मानते क्रॉस हैं? है ना वो। अच्छा, तो उसे क्रॉस कराया गया। उसे जो गाय के तौर पर पूज रहे हैं वो ना पूजें। वो गाय है ही नहीं। गाय की पहचान ये है, ये देखिए। हाँ, जिसका ये हो और जिसकी झालर हो और जिसका ये देखिए ये हिस्सा, ये नाभि, हाँ, ये गाय की पहचान है। ये है। हाँ। अब जर्सी गाय में ये नहीं होता, वो देसी गाय नहीं होती। वो ये सारी देसी। ये देखो इनका ये सब बड़ा हुआ है हिस्सा। अच्छा, ये जो आप आचार्य जी गौमूत्र की बात करते हैं या गोबर की बात करते हैं, इसको कुछ रिफाइन करने के बाद ग्रहण करना चाहिए? फिर वो आपका बयान एक विवादित जो है वो हाँ। चर्चा में आ जाता है, जिसमें आचार्य जी कह रहे हैं कि गोबर लगाओगे तो सुंदर हो जाओगे। बिल्कुल हो जाओगे। गोबर से कैसे सुंदर हो जाएगा कोई आचार्य जी? क्यों नहीं हो सकते? आप लगा के देखिए ना। नहीं, इसको आप कुछ रिफाइन करके यूज करने के लिए बोलते हैं, जो जैसा वो मिलता है वैसा ही रॉ। गाय का ताजा गोबर जो है ना, हम्म। हमारे यहाँ पंचगव्य पीने की परंपरा रही है जी। गाय की 5 चीजों को मिला के पंचगव्य बनता है। हम्म। गाय का दूध, दही और गाय का घी और गाय का गौमूत्र और गोबर का अर्घ। ये पुरानी परंपरा है। जब तक इसको ना पियेंगे आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। पंचगव्य पीने की पुरानी परंपरा। मतलब जो भी यज्ञ करता है वो गाय का गोबर पंचगव्य, पंचगव्य पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य पी के ही आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ करने के अधिकारी बनते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं महाराज जी? आचार्य जी तो गोबर खिलवा दे रहे हैं। अब लोग तो गोबर लगवा दे रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं बिल्ली की, तो उससे ऐतराज नहीं है। गायों से दिक्कत समस्या ये है, ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं देना चाहिए। तो ये क्या रॉ फॉर्म जैसा आपको मिलता है, जैसा गाय का गोबर होगा रॉ फॉर्म में, हाँ। क्या वैसे ही खाया जा सकता है? गोबर खाना थोड़ी है। आप तो आप क्या कहते हैं? आप तो यही तो लोग कहते हैं, आपका तो यही इल्जाम है कि आप गोबर खिला देते हैं। वही तो कह रहे हैं कि लोग समझते नहीं ना बात को पूरी। हम्म। गोबर खाने का नहीं कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? गोबर का रस 5 चीजों में मिलाओ, हम्म। पंचगव्य बनाओ, फिर पियो। हम्म। अब उस बात को समझने की बुद्धि नहीं है तो क्या माथा उसकी मारे? प्रक्रिया आचार्य जी जरा समझाइए कि वो अर्क कैसे प्राप्त किया जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा। पर लेकिन आचार्य जी अभी मैं बना के बता दूंगा। आपने कहा कॉफी भी तो खा रहे हैं, गोबर लगाए भी क्यों आदमी, जबकि इतनी सारी क्रीम है, तो मल्टीनेशनल कंपनी है, सब आई हुई है यहाँ पर, आप कह रहे गोबर लगाओ। क्रीम में केमिकल है। केमिकल क्यों लगाना, नेचुरल चीजें क्यों नहीं लगाना?
गोबर आपके नेचुरल है घर में सुंदरता आज के के लिए। 50 साल पहले आंगन काय से लीपा जाता था? गोबर से। फिर गोबर गाल पे क्यों लगाना? गाल पे आचार्य? कैसे लगा सकते हैं? सब लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के बताऊं कैसे लगा सकते आप हैं? लगा के दिखा दीजिए। आप लगाइए, लगाइए। नहीं मैं तो अपने लगा लूंगा, लेकिन मुझे तो मैं लगाना नहाने नहीं के है। टाइम पे आप आते तो मैं नहा के बताऊंगा। आप रोज लगाते हैं गोबर? जब जब विशेष कोई पर्व हो ना तो नहा लेना चाहिए पूरा। तो मतलब अब जैसे आचार्य चमड़ी जी, का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। अब जैसे दिवाली का पर्व है, हाँ, तो आप जब स्नान करेंगे तो गोबर लगा के स्नान करेंगे? अभी देखिए हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होगी, हाँ तो गाय के गोबर के ही तो गोवर्धन बनाए जाते बिल्कुल हैं। बनेंगे। और फिर उससे स्नान भी कर सकते हैं उस गोबर से। मैं अच्छा। इस गोबर को बॉडी में लगाता हूँ। आप नहाने के टाइम पे आएंगे सुबह टाइम, तो मैं आपको स्नान करके बताऊंगा इससे। तो आपकी ये तो स्किन कुछ अनुराग मेरी बात स्किन हो से गई अलग है? अमृता जरा स्किन बताओ। की। बिल्कुल अलग मैं है, गोबर देखिए। नहीं लगाता हूँ, आचार्य जी गोबर लगाते हैं। जरा बताओ किसकी स्किन इनकी अच्छी है? ज्यादा अच्छी लग रही है। आचार्य जी, अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इंटरनल हीलिंग की बात कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल हीलिंग की स्किन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप कहते हैं कि जो अनाज है गोबर से निकालकर अगर आप खाएंगे तो उससे कंसीव करने में आसानी होती है। हाँ, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो सारे अगर डॉक्टरों को आप दिखाओ, हम्म, 100-200 डॉक्टर को दिखाओ। जब सारे डॉक्टर मना कर दें तो आप गाय की सेवा करके पुत्र पालेंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? जब आपको सब डॉक्टर ने मना कर दिया, सब जगह से आप हट गए, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, आप पिता नहीं बन सकते, तो फिर गाय की सेवा करके, गाय का जो उपकरण बताया जा रहा है वो करके कर लेना जी, बुराई तो सेवा नहीं है। अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गोबर से अनाज निकाल के जो गाय खा चुकी है वो अनाज निकाल के आप उस गोबर में से हाँ। उस गोबर अनाज की रोटी बनाइए, उसको पीसिए, उसको ग्रहण कीजिए। ये आपको लगता है कि ये लेकिन Practical मेडिकल है। साइंस के दौर में, प्रैक्टिकल, अच्छा साइंस। लेकिन मेडिकल साइंस के दौर में अच्छा, उस अनाज से बच्चा जब पैदा बिल्ली होने को का क्या कॉफी के connection? दाने खिला के बिल्ली के पॉटी से कॉफी निकाल के उसको पीने में जब साइंस नहीं दहाड़ मार रहा है, तो फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या है? लेकिन वो उससे तो हम कोई कॉफी- कंसीव नहीं कर कॉफी- पा रहा है कॉफी ना, आचार्य, स्वाद- जिससे आप कह रहे हैं कि कंसीव कर लेगा कोई भी कॉफी महिला, तो कोई स्वाद conceive के लिए कर सकता डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, है। तो कर लेने में बुराई क्या कोई है? है कौन आपके सा पास पैसा केस? कौन कोई सा? केस है आपके पास? भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा दिलीप, आचार्य जी प्रेजेंट की बात करिए ना। अरे तो प्रेजेंट में आप ट्राई कर ले आइए, कोई महिला जिसको डॉक्टर मना कर दिया उसको करवा दीजिए। नहीं तो आप ये बयान किस प्रैक्टिकल करने आधार में पर बुराई देते क्या है? कौन सा खर्चा ही हैं? बताइए। आप किस अच्छा, आप आधार कहते हैं पर कहते आचार्य हैं? दिलीप के बारे में, जो आप वो राजा दिलीप के बारे में बता रहे थे, हाँ, हाँ, वो थोड़ा एक बार संदर्भ बताइए। राजा दिलीप की संतान नहीं थी, तो उन्होंने गाय की सेवा की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप गाय की सेवा करिए, इससे आपको संतान होगी। तो उन्होंने गाय की सेवा की और उनको संतान हुई, जिनका गाय नाम की रघु, सेवा करने से? जिनका नाम रघु पड़ा। अच्छा, गाय की सेवा सेवा करना। करने से या लेकिन वो वो अनाज गोबर का खाने से? अनाज खाने से? अनाज तो देखो मैंने भी खाया है। गोबर का अनाज? हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे संत खाते हैं। मैं अभी भागवत जी दिखाऊंगा, उसमें लिखा है। आचार्य जी, भरत आप जी, सुनिए। भाव की बात कर रहे हैं, अरे मैं भाव आपसे नहीं, मेडिकल practical। साइंस के आधार पर, सुनिए, तर्कों सुनिए, के आधार पर कह मैं रहे हो कि बताऊं। कंसीव कैसे हो सकता है। सब हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, मेरे से पूछने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप या तो आपने किसी के साथ किया हो, हुआ हो। लाखों केस मिल जाएंगे, आप लाखों लोगों को ले आई और करवाई। जब डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि आपको बच्चा नहीं होगा। ये तो आचार्य जी सुनिए। प्रोबेबिलिटी की आपने बात कर दी कि होगा। 14 साल जब राम जी वनवास में थे तो जिक्र आता है, मैं अभी आपको लिखा हुआ बताऊंगा। 14 साल तक भरत जी ने क्या खाया? गाय के गौमूत्र में दलिया पकाया। भरत ने? भरत जी ने, जो राजा थे उस वक्त? भरत जी मतलब राम के भाई भरत। हाँ, मतलब जिन जो साधन संपन्न थे। हाँ, हाँ, लिखा मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें। भरत जी ने गौमूत्र पे पकाया हुआ दलिया ही खाया है 14 वर्ष तक। अब विचार करिए कि जब भरत जी ने खाया है गौमूत्र में पकाया हुआ दलिया, तो भरत जी ने खाया है, तो प्रामाणिक नहीं चीजें खाई जा सकती हैं। लेकिन आचार्य जी, मेरा जो इसमें निवेदन है वो ये है अब कि तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं जैसे होना चाहिए। आपके पास एक महिला पहुंची, आपने कहा कि योग करो, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाओगे। आप अंधविश्वास को नहीं बढ़ाते हैं, ये आपको भी लगता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि गोबर का अनाज खा लो, प्रेग्नेंट हो जाओगे, गोबर मुंह पे लगा लो, गोरे हो जाओगे, आप अंधविश्वास को तो गोरे नहीं हो जाओगे। अंधविश्वास को तो गोरे, नहीं बढ़ा आप रहे। लोग आप लोग पत्रकार है ना, राई का पहाड़ बनाने की आदत है। ठीक है। आपने आचार्य जी अभी नहीं कहा कि एक्सटर्नल हीलिंग के लिए, स्किन के चमड़ों के लिए, आपके चर्म लिए रोग, हाँ। जो चमड़ी का रोग है उसका कहा गया, गोरे होने का मैंने नहीं बोला। ठीक है, तो ठीक है, चर्म मान रोग का लेते हैं। कहा स्किन ना? डिजीज। चर्म रोग और गोरे होने में अंतर अंतर है। है, बिल्कुल अंतर। जो आचार्य जी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा नहीं देते हैं,
वो जब कहते हैं कि गोबर के अनाज से गर्भवती हो जाओगे, ये पाखंड आडंबर का हिस्सा तो नहीं है, ये कहीं अंधविश्वास तो नहीं है? 100 लोगों को दिखाओ, जब डॉक्टर मना कर दिया है कि आपकी संतान नहीं हो सकती, उसके बाद एक प्रैक्टिकल कर लेने में, ट्राई कर लेने में बुराई क्या है? लेकिन आचार्य जी, इसका कोई टेस्टिमनी है? देखो, हर चीज का टेस्टिमनी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हम, अब भरत जी के बारे में मैंने बताया, कौन खा रहा उस तरह का दलिया, पर आप तो कह रहे हैं कि वो लिखा है। हाँ, लिखा है तो रिकॉर्ड है ना। फिर आखिर जब परंपराएं थी खाने पीने की, इसलिए तो बताया जा रहा है। अब बहुत सारी चीजें तो परंपराएं खत्म हो गई खाने पीने की। हमारे यहाँ तो, अच्छा ठीक है, आपने हमारे कहा यहाँ कि ये तो नीम लिखा के पत्ते भी खाने की परंपरा थी। वो आचार्य जी, लेकिन वो मुझे एक ठीक है। चीज बताइए, आप अगर अपने भक्तों से कहें कि ये गोबर के बीज का अनाज है, इसको खाओ, आज के भंडारे में हम तुम्हें ये खिलाएंगे, गोबर के बीज से निकला हुआ अनाज, या ये गौमूत्र आज भंडारे में हम तुम्हें ये पिलाएंगे, आपको लगता है कि जो सनातनी भी है, जो आपका भक्त है, वो भी इच्छा से सहृदय इन सब चीजों को स्वीकारना चाहेगा? बिल्कुल स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करेंगे। मैं खुद पंचगव्य पीता हूँ, मैं खुद पीता हूँ। अभी मैं आपको पंचगव्य पिलाऊंगा, ठीक है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेरे मन में संकोच है, मैं तो थोड़ा डरा हुआ हूँ, मुझे मत डराइएगा, लेकिन आप पीते हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उतनी सहजता है समाज में, सनातनियों बिल्कुल में? सहजता है भैया, बिल्कुल सहजता है। आप सनातन को जान ही नहीं पाए अभी तक। सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि साहब ये कौन से भक्तों की फौज जो है संत समाज हमारा जो है वो तैयार कर रहा है, जहाँ पर सब अंधभक्त हैं। बताइए, गोबर खा रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं, आप लोग नहीं गौमूत्र सब पी देखो, रहे हैं। ऐसा है, सोशल मीडिया पर सुनिए, आपकी आलोचना होती है इन कोई बातों दिक्कत को नहीं। लेकर। आलोचना तो देखिए सीता माँ की भी हुई, आलोचना किसकी नहीं हुई? आप बढ़ जाइए, तरक्की कर जाइए तो आपकी आलोचना हो जाएगी, इसमें क्या है? आपके भी आलोचक बहुत होंगे। पर आप कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात बताते हैं। मैंने तो बताया भरत जी के बारे में कि भरत जी गौमूत्र पकाया हुआ दलिया खाते थे, तो शास्त्र सम्मत नहीं है ये? और आप खुद भी रोज गोबर लगाते हैं जब नहाते गोबर हैं? देखो, जब कभी विशेष उत्सव होता है तो गोबर से नहाने में कोई बुराई नहीं, गोबर से खूब नहाना चाहिए। आप कभी आना, मैं आपको गोबर से स्नान करने की गोबर नहीं खाना है, गोबर के से निकला हुआ अनाज खाना है, गोबर लगाना है और गौमूत्र पीना है। गौमूत्र पीना, ठीक है। तो इससे गोबर सीधे तौर पे नहीं खाना है, गोबर नहीं, इसमें से अर्क कैसे निकलेगा? वो करें श्रद्धा के ऊपर है। आओ निकाल के दिखाते हैं। चलिए। देखिए, ये है गोबर इधर। हाँ, अब ये जो गोबर है, इसमें हल्का सा पानी मिलाया जाएगा और पानी मिला करके इसको निचोड़ दिया जाएगा, तो जो अर्क निकलेगा, जो इसमें से रस जो रस निकलेगा, जो जल निकलेगा, हाँ, जो जल निकलेगा, वो है गोबर का अर्क। फिर उसे गौमूत्र मिलाइए, उसमें दूध मिलाइए, उसमें दही मिलाइए, उसमें घी मिलाइए, और ये सब यदि आप पीते हैं तो निश्चित ही आपकी बहुत सारी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां तो पंचगव्य पीने से टीबी ठीक हो जाएगा गोबर टीबी से? ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं कि गौशाला में जाके सोइए, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो कि आपके टीबी जैसी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। अब आप फिर कोई अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे हैं? आप गूगल करिए ना, गूगल टीबी के करिए। जो मरीज ने गूगल नहीं को तो छोड़ क्या देते हैं। डॉक्टर के पास ना टीबी के जाकर जो टीबी मरीज का हैं- मरीज सिर्फ गौमूत्र पर निर्भर कर सकता है? यदि गौमूत्र आप पीते हैं और पंचगव्य पीते हैं, मैं बात पंचगव्य की कर रहा हूँ, यदि आप पंचगव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं तो सकती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं नहीं, है। यदि अगर आप हो पीते गया- हैं नियमित, अगर हो गया, होगा ही नहीं, अगर हो गया, नहीं होगा। ये यू टर्न है, नहीं। ये आचार्य जी यू टर्न। आचार्य जी, अगर कोई हो मरीज गई। है, ये तो- यदि आप नियमित पंचगव्य पीते हैं तो आपको टीबी होगा ही नहीं। आपने लेकिन आचार्य अगर जी भी किसी को बताया हो कि चुका- इसे अगर पियोगे तो टीबी ठीक हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल। जानना चाह रहा हूँ, ये कहीं अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे ये हैं? आप जाने अंधविश्वास अनजाने। नहीं है, ये प्राचीन परंपरा में यही उपचार थे। आज के 200 साल पहले कौन सा हॉस्पिटल में आदमी नहीं जाके होता इलाज करता था? हाँ। ये पहले आयुर्वेदिक ऐसे इलाज होते थे। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। ये सब बच्चों के रहने की व्यवस्थाएं हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ बच्चे रहते हैं, नीचे भी बच्चा, ऊपर ही बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ऊपर भी 2 क्लास हैं, क्लास ऊपर भी है। अभी काम चल रहा है। अच्छा, ये बच्चे हैं 2-3 जरा एक बार इनसे अभी बात कर छुट्टी में ये बच्चे गए नहीं हैं। कितने अभी आप लोग गए ना, घर नहीं गए ना? अच्छा क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पर? तो कुछ हमें जरा सुनाओ एक बार। हाँ। कुछ जो आपको याद है वो जरा सुनाओ एक बार। आप सारे आ जाओ साथ। बताओ आप क्या चीज सुना, क्या इनसे हम सुना? माहेश्वर सूत्र सुना दो शुरू से, अयोण से। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अथ संज्ञाप्रकरणम् ऐ ऋल् ऋक् ऐ औ हयवरट् लट् यमगणनं जबै गणदश् जबगणदश् खप चटत चटत
अपयशल इति माहेश्वराणे सूत्राणेनादे संज्ञारथानि एषा मन्त्रायतः अकारादेष्वकार उच्चारणार्थ ललमध्ये ते संज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं मलित् स्यात् उपदेशाद्योच्चारणं सूत्रेषु वसिष्ठं पदम् सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् आदयोराद्यर्थाः आदिरन्तेन सहेत अन्तेनेता सेता धर्मत्रिकानां तस्य संज्ञा स्यात् यथार्थे आई वर्णानां संज्ञा एवमचलादयः ओकालो जरस्वदीर्घप्लुतः ओष 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 बहवां कालकालो यस्य सोचक्रमात् हरस्वदीर्घप्लुतः स्यात् सा प्रत्येकमुदात्तादिवेदेन त्रिधा उच्चैर्दातः निचैरनुदातः समाहारसरितः सा नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिका वचनानुनासिका मुखनासिकनासिकोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिकसंज्ञा स्यात् कलिताम् आयुर्येषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशभेदाः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि समाज में जब ये बच्चे बड़े होकर अपना योगदान देंगे तो वो कैसा समाज होगा? शिष्ट समाज होगा, संस्कारी समाज होगा। और ये बच्चे केवल वेद और व्याकरण ही नहीं, विज्ञान भी जानेंगे। और ये मैकाले वाला समाज नहीं होगा, ये मैकाले वाला समाज नहीं होगा। इनकी जो माँ बाप हैं वो घर से बाहर ये नहीं एक एक बच्चा ऐसे एक एक गुरुकुल की स्थापना करेगा। ये आने वाले 20 साल के बाद वाला भारत है। चलिए, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, संस्कारी बच्चे होंगे, संस्कारी समाज होगा। अब आजकल जो बच्चे हैं जो तर्क करते हैं, उनके पास उतनी समझ तो है नहीं, तो मूर्खों से क्या माथा लड़ाएं? वेद और गीता पढ़ाएंगे तो आपके जो पड़ोसी हैं मौलाना साहब वो नाराज नहीं, मौलाना साहब नाराज नहीं हो जाएंगे? अरे ये मौलानाओं का देश थोड़ी है, ये देश मौलानाओं का थोड़ी है, ये देश भारत सनातनियों का देश है। भाई पाकिस्तान बटा तो मुसलमानों के लिए न बटा, तो जाओ फिर मुसलमान पाकिस्तान में रहो। तो अब मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान भेजना चाहिए सबको। जो एक वर्ग है वो कहता है कि देखो जो स्थिति आज बांग्लादेश की है वैसी स्थिति कभी भारत की भी हो सकती है। हो सकती क्या, हो सकती क्या? बहुत सारे भारत के राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अब गाने बनते हैं, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब देखो, लड़की की ना हाँ से मतलब है ना से, पकड़ो और उसके साथ जो मन पड़े वो करो। एक गाना ऐसा हो सकता है बन गया। अरे जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मैं इस गोबर को बॉडी में लगाता हूँ। आप नहाने के टाइम पे आएंगे सुबह टाइम, तो मैं आपको स्नान करके बताऊंगा इससे गोबर का अर्थ। मैंने उससे गौमूत्र मिलाई, उसमें दूध मिलाई, उसमें दही मिलाई, उसमें घी मिलाई। यदि आप पंचगव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं। तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं, यदि आप पीते हैं। ये लंगर सेवा 24/7 24 घंटे चलती है। सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे रात को भी कोई आए तो उसे भोजन मिल जाता है। हर दिन एक ही चीज खिलाई जाती है? ना बदल बदल के हर दिन। क्या एक दिन में 4 सब्जियां बदल जाती हैं एक ही दिन में? एक देखिए क्या क्या है। सादा चावल है, मीठा चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी भी है और पूरी भी है। केवल हिंदू त्योहार पर ही निशाना क्यों? हिंदू त्योहार पे इसलिए निशाना, देखिए निशाना उस पे साधा जाता है जो बड़ा होता है। सनातन धर्म दुनिया में सबसे बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी पे निशाना होगा। तो आप पे निशाना है मतलब आप बड़े, इससे सिद्ध होता है कि आप बड़े। लेकिन उससे कुछ बिगड़ेगा टेंशन लेने का नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो अब अन्य क्षेत्र में आचार्य जी किस तरीके की व्यवस्था रखते हैं? ये मुझे लग रहा है कि काशी फल की, सीताफल की, कद्दू की सब्जी है। ये बांटिए, ये देखिए दाल जो हम लोग स्वयं आप दाल बांटिए और थोड़ा सेवा कीजिए, पुण्य कमाइए। आप भी बांटिए।
कुछ मात्रा तो सिर्फ ये तो है आपके पास। जितना मांग रहा उतना दीजिए। अच्छा, तो लगभग कितने भक्त रोजाना आ जाते हैं? 30,000 लोग लगभग रोज। कितने? 30,000। 30,000। अब ये देखिए लाइन चलती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं। अभी तो 30,000 लोगों का रोजाना 30,000 लोग, और खाना बनाने के लिए तो लोग भी बहुत चाहिए। मैं आपको सब दिखाऊंगा, सब कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। और ये लोग वो नहीं है जो यहाँ पर रहते हैं, या आसपास के तमाम जो ये सब बाहर से लोग आए। आप लोग कहाँ से आए? ये सब झारखंड, जैसे वृंदावन धाम है ना, तो लोग दर्शन करने आते हैं बिहारी जी का, तो सब आते हैं तो प्रसाद पाने यहाँ आते हैं सब। वृंदावन में कोई भी आप लोग कहाँ से आए हैं? सिकंदरा। सिकंदरा से। ये तो नजदीक से। हर व्यक्ति अलग अलग से। आप कहाँ से हैं? ये झारखंड। तो आपको यहाँ के बारे में जानकारी कैसे पता चली कि यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी? YouTube में देखा। हाँ, एक YouTube बड़ा माध्यम है आचार्य जी के लिए। हम लोग आदिवासी कहाँ से आए? YouTube पे देखते हैं। झारखंड से आए। ये आपको लग रहा है सोशल मीडिया ने बहुत मदद पहुंचाई है आपको भी, विशेषकर भक्तों से जोड़ने में? और ये प्रेम कहाँ से? YouTube के माध्यम से जागृत हुआ। क्यों आचार्य जी, ये सहमत है आप इनकी बात से? सोशल मीडिया ने भक्तों से आपको जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। कथा सुनते हैं लोग, टीवी पे, यूट्यूब पे कथा सुनते हैं। कथाओं के बाद इनके जीवन में परिवर्तन होता है। लीजिए, दाल लीजिए आप। सब बिहारी ठीक करेंगे, आइए, भगवान सब ठीक करेंगे। आइए, चलिए आइए, देखिए, आइए अमृता, ये हर 2 घंटे का स्टॉक है। ये 2 घंटे का स्टॉक ये है। इतना बड़ा भगोना सुबह सिर्फ से 2 ही बनता घंटे है। में अभी खत्म 2 हो घंटे जाएगा। में खत्म हो जाएगा। फिर अभी वहाँ चालू है बनना, दूसरा चूल्हे से उतरता है और दूसरा चढ़ जाता तो है। सुबह कितने बजे से बनना शुरू हो जाता है खाना? सुबह से नहीं, 24 घंटे बनता है, 24 बनता है। घंटे बढ़ता है। हर टाइम ताजा भोजन मिलेगा और नया मिलेगा और गरम मिलेगा। सब चीजें गरम गरम। ये पूड़ी, ये रोटी, सब बिल्कुल। आइए, जो नीचे नहीं बैठ पाते बुजुर्ग लोग, उनके लिए ये व्यवस्था है। अच्छा। अभी ये टेम्परेरी है, ये सब रसोई सामने शिफ्ट हो रही है। फेज 2 जो आपका बन रहा है। हाँ। अच्छा, कुछ भक्त आचार्य जी बाहर बैठते हैं, कुछ यहाँ बैठते हैं, तो ये कुछ ये बूढ़ों के लिए, जो नीचे नहीं बैठ जो नहीं सकता, बैठ सकते। वो बुजुर्गों के लिए ये। राइट। तो इस वक्त हम परम पूज्य आचार्य जी के आश्रम में हैं। लोग आते हैं और यहाँ माताओं का दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। जो यहाँ सेवाएं चलती हैं उन सबका दर्शन करने आते हैं, कथा सुनने आते हैं। अच्छा, तो ये आपकी अलग पीठ है। अभी आप कुछ देर में वहाँ बैठेंगे, क्या अंतर है? थोड़ा दर्शकों को समझ। यहाँ भक्तों से सबसे मिलना यहाँ होता है, फिर कथा करने अलग स्थान है। और जो मुख्य मंदिर है वो सामने है। हाँ, मंदिर यहाँ है, सामने भी मंदिर तैयार हो रहा है। महिलाओं के साथ, वृद्ध महिलाओं के साथ आपका जो प्रेम है वो आपके बहुत सारे वीडियोस में भी हमें नजर आता है। कभी आप उनके साथ खेलते हैं, कभी अटखेलियां करते हैं, तो क्या वो बाल गोपाल वाला स्वरूप आपका देखने को मिलता है? बिल्कुल, अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा सबका। टीवी का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा है। जो भी सेवा का कार्य भगवान देते हैं, उस सेवा के कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश होती है। और ये सब जनमानस की सेवा है, सबकी सेवा ही। ये सब लोग मिलने आते हैं तो हम इनसे मिलने के लिए यहाँ बैठते हैं। अच्छा, ये मिलने का? हाँ, सब भक्तों से मिलने का है। बड़ी दूर दूर से आते हैं सब भक्त मिलने के लिए। कोई खास राज्य, कोई खास क्षेत्र आचार्य पूरे जी? भारत के कोने कोने से। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिहार से। आप इंदौर से। आप कहाँ से हैं? बिहार। मैया, आप कहाँ से हो? बनारस से। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्य। हर व्यक्ति अलग अलग स्थान से है। कोई वक्त निश्चित रहता है या अपने मन से आते हैं सब? अपने मन से लोग आते हैं। सुबह शाम हम दिन भर मिलते हैं सबसे। एक बार सिमरिया आपको देखे थे अच्छा। जग में। बिहार से। ऊपर माताओं से मिल लो, प्रसाद पा लो। तो आपके बैठने का कोई समय है आसन पर यहाँ रोज? हाँ, सुबह बैठ जाते हैं रोज 8:30 बजे से। 8 बजे से सेवाएं स्टार्ट होती हैं, सेवाओं के बाद बैठ जाते हैं और इसके बाद ये दिन भर चलता है। फिर 3 बजे से कथा स्टार्ट हो जाती है रोजाना? रोजाना। पर लेकिन आचार्य जी जब आप बाहर रहते हैं तब फिर कैसे? तो फिर ये गतिविधि बाहर चलती है। अच्छा, तो बहुत सारे भक्त तो भोले वाले हैं जिनको पता ही नहीं कि आचार्य जी वहाँ है, वो टीवी पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है।
हाँ, तो लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की सेवाएं देख के दर्शन करके चले जाते हैं। योग करें, प्राणायाम करेंगे ना, ठीक हो जाएंगे। अभ्यास पर करें। आप कोई पर्ची क्यों नहीं निकाल रहे हैं इनकी? मेरे कैसे से ठीक पर्ची होंगे? वर्ची नहीं आप आती। क्यों योग बता रहे हैं? इससे तो आजकल के जो आचार्य हैं वो बचते हैं डॉक्टर के पास भेजने से। ना। वो कहते हैं मैं ही इलाज कर दूंगा सारा। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। देखिए, लक्ष्मण जी बीमार पड़े, जब बूटी लगी तो शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए। भगवान भी पर्चा निकाल देते ना किसी का। तो जो डॉक्टर का काम है, आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर ही ठीक करेंगे? डॉक्टर का काम डॉक्टर ठीक करेगा। योग से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन भक्त तो आपको डॉक्टर मानकर आप ही से प्रिस्क्रिप्शन भी चाह रहे हैं। ना, तो हम दे तो रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और योग करिए। यहाँ पर कोई दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं भक्तों के लिए? नहीं, हमारे यहाँ कोई दवाई नहीं, हम कोई दवाई देते ही नहीं। यही दवाई है, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो। आयुर्वेदिक औषधियाँ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बोलो, घर में क्या दिक्कत है आपके? बहू ने भगा दिया, बेटा ने नहीं बोला कि क्यों भगा रही हो? कितने बेटे हैं आपके? 2। बेटा से बात कराओ, मोबाइल नंबर दो, बात कराओ। रो मत, बात कराओ, मैं भी बात करता हूँ उनसे। लगाओ बेटे को फोन। रो मत, बात कराओ मेरी। पर ये तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का काम है आचार्य जी। ये तो डीएम एसडीएम का काम है। ऐसी कर रहे उम्मीदों के साथ, ऐसी आस के साथ भी भक्त आते ये हैं वो आपके वृद्ध पास। माँ है जिनको बेटों ने भगा दिया, घर से निकाल दिया, परेशान। अब देखो, कह रही है बहू ने भगा दिया। अब इनको यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, तो ये यहाँ रहने आई हैं। लेकिन इसके पहले ये प्रोसेस है कि इनके बेटे से बात करेंगे। माता जी कहाँ से आई हैं? अलवर से। ये बात करो, ये बेटे का नंबर है इसमें। तो यहाँ का माता जी कैसे पता चला? लो, इस नंबर को लगाओ। ऐसी महिलाएं आती रहती हैं आचार्य? ऐसी महिला आती है। अब ये वेरिफिकेशन चालू हो गया। इनके बेटे को बोला जाएगा कि आप आओ, अपनी माँ को ले जाओ, क्या दिक्कत है, क्यों निकाला। यदि वो समझ जाएगा मेरी बात से तो माँ को लेके चला जाएगा। यदि वो मना कर देगा कि नहीं, मेरे लिए तो माँ मर गई, मैं नहीं रखूंगा, निकाल दी, तो फिर इनको रखा जाएगा। इनको आप रख लेंगे? तो कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं? हाँ, सब रजिस्टर मेंटेन, फिर इनका पूरा आधार कार्ड लिया जाएगा, इनका पूरा वेरिफिकेशन होगा। ये भी लेकर आएंगे? ये मानसिक तौर पर तैयार होकर आएंगे कि ये आप ही के यहाँ रहेंगे? हाँ, यहाँ आधार कार्ड तो लगता ही है ना, सब जगह लगता है आधार कार्ड। पर लेकिन ये काम तो आचार्य जी एसपी का है। ये अपने थाने में जाती हैं, तो थाने में क्या करेंगे? सरकारी कहती वृद्धाश्रम। हैं मेरा बेटा निकाल रहा है मुझे घर से बाहर, वो मदद करते। ये तो धर्म और सनातन से जुड़ी चीज नहीं है, उसके लिए भी आपके पास आ रही हैं। हाँ, इनकी देखिए, इनके बेटे को समझा के ना ठीक किया जा सकता है। यदि भटक गया मान है, जाते हैं बेटे से? बहुत सारे बच्चे मान जाते हैं। मान जाते हैं। और ये एसपी के पास जाएंगे तो एसपी क्या करेंगे? समझाएंगे तो बेटे फिर जाएंगे, फिर मारेगा, फिर परेशान करेगा। जिससे रखना ही नहीं है बेटे को, उसे एसपी क्या समझाएगा? जिस बेटे ने माँ को निकाल ही दिया, यहाँ तो माँ की मृत्यु हो जाती है तो बेटे उनकी अर्थी उठाने नहीं आते। भैया रोइए मत, अभी बात कर रहे हैं, चिंता ना करिए। ये लो, इसे अभी अपने पास रखो। हाँ, राकेश बोल रहे हैं। राकेश भैया, आपकी मैया आई है यहाँ पे, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन। क्या है मैया ये? नेपाल से हो आप? बताओ। अच्छा, अभी बात करते हैं आपसे, अभी बात करते हैं। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में जाके आपका क्या दवाई करनी है आपको? चोरी? क्या चोरी हो? अभी बात करते हैं, इनसे बात कर लें। कहाँ पर भैया? लीजिए, महाराज जी से बात करिए। स्पीकर करो। राधे राधे भैया, क्या नाम है आपका? राकेश। ये आपकी माँ का नाम क्या है? हैं? क्या नाम है आपका? कृपा। तो ये मैया वृद्धाश्रम में रहने के लिए आई हैं, आपने घर से क्यों निकाल दिया इनको? हैं? बेटा आओ, मैं आपकी माँ को यहाँ रख रहा हूँ 2-4 दिन। आप 2-4 दिन में आके लेके जाओ अपनी माँ को। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम। हाँ, नंबर यही रहेगा। आप आओ और मेरे से मिलो, क्या दिक्कत है, माँ को लेके जाओ। बेटा, सेवा करना चाहिए माँ की, घर से ना निकालना चाहिए। कल तुम बड़े हो जाओगे
तुम्हारी औलाद तुम्हें निकालेगी फिर कहाँ जाओगे? और तुम्हारी पत्नी इनको डांटती है, मारती है, परेशान करती है, तुम समझाते नहीं अपनी पत्नी को? अरे क्या बताओ, माँ ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तेल मालिश की, और तुमने माँ को घर से निकाल दिया। कहीं भी हो तुम जल्दी वृंदावन आओ गौरी गोपाल, और अपनी माँ को देखो। माँ बहुत रो रही हैं, परेशान हो रही हैं। माँ की सेवा, माँ भगवान होती है बेटा, माँ को ऐसे नहीं निकालना चाहिए घर से, ठीक है? हाँ, नंबर चालू रहेगा। तुम दोनों भाई आना और दोनों भाई आके बात करना, मैं बात कराऊंगा तुम्हारी माँ से। जल्दी कब आओगे? हाँ, कल आ जाना, कल आ जाना या परसों आ जाना, जल्दी आना, तब तक माँ यहीं है, ठीक? रखवा दो माँ को। तो मतलब मामला सिर्फ आशीर्वाद देने भर का नहीं है, जिम्मेदारियां और भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ, और किस तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरीके की ऐसे अपेक्षाओं के बहुत साथ सारे भक्त आ रोज जाइए। ऐसे पिता भी याद। भैया को सुनो, रखवाओ वहाँ, हाँ सामने रखवा, और हम आ रहे हैं फिर अभी। यहाँ पर क्या जो वृद्ध रह रही हैं महिला, उनके लिए क्या क्या जिम्मेदारियां देखो, आप इनके बेटे को हमने समझाया, अब इनका बेटा बोल रहा है कि हम आ रहे हैं। यदि आ रहा है तो लेके चला जाएगा, बात खत्म। लेकिन यदि नहीं आता, उसने बोल दिया होता कि नहीं आऊँगा मैं, हमारे लिए माँ मर गई या ये वो फला फला, तब फिर माँ को यहाँ परमानेंट रखा जाएगा। अभी ये 2-3 दिन के लिए इनको, अभी इनकी एंट्री होगी 4-5 दिन की। अच्छा आचार्य जी, ये भी बताइए कि यहाँ से ले जाएं हाँ। और फिर घर में उनको प्रताड़ित करते हैं, तो क्या फर्दर भी आप चेक रखते हैं, या फिर मामला यहाँ से अगर वो चली गई तो सॉर्टेड? ना, यहाँ से जाने के बाद भी फिर बच्चे परेशान करते हैं, तो माँ फिर से आ जाती है। और ना आ पाए तो जबरदस्ती वहीं रख लें कि समाज में हमारी बदनामी ना हो, इस डर से घर में कैद करके प्रताड़ित करते रहे? नहीं, उस तरह की तो देखिए, यहाँ से जब हम जब बेटा आएगा ना, तो उसकी एक वीडियो बनाते हैं, उसकी एक लिखा पढ़ी कराते हैं कि आप जिम्मेदारी से लेके जा रहे हैं, सेवा करोगे। माँ को हम अपने नंबर देते हैं कि यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप फ़ोन लगाना, और टच में रहते हैं साल पर 6 महीने तक। ये बुजुर्ग महिलाएं, हो सकता है इनको कोई गंभीर बीमारी हो, इनको इलाज की जरूरत हो, यदि यहाँ रख गई माँ, सारा तो खर्चा तो फिर उनका खर्चा यहीं उससे हम उठाएंगे। मतलब सिर्फ रहना खाना नहीं? नहीं, यहाँ तो कम से कम 1 लाख रुपए रोज का खर्चा है केवल दवाइयों का। रोजाना 1 लाख रुपए की? लगभग 1 लाख रोज। कोई ना कोई माँ, 290 माँ है, तो रोज कोई ना कोई माँ बीमार है। कोई को कहीं गिर गई माँ, कहीं चोट लग गई तो उनका ऑपरेशन करना। एक माँ को अटैक आया तो उनको दिल्ली भेजा गया, उनको ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन में उनको 80,000 रुपये लगा। ऐसी तो रोज के खर्चे हैं ये, सामान्य दवाई तो डॉक्टर्स यहाँ भी आते हैं चेकअप के लिए? हाँ, यहाँ वृद्ध हैं तकरीबन महिलाएं। हाँ, डॉक्टर भी आते हैं। हमने पास के 2-3 हॉस्पिटलों में बात कर रखी है कि हमारी माताएं आएँ तो आप विशेष चिकित्सा दीजिएगा। मतलब हॉस्पिटल्स में भी आप कह रहे हैं कि वो जाते हैं तो स्पॉन्सरशिप टाइप? हाँ, तो अधिक से अधिक कोशिश ये रहती है कि माँ को यहाँ अच्छा इलाज मिल जाए, अच्छी चिकित्सा मिल जाए, अच्छा वातावरण, खाना पीना इतना अच्छा हम देते हैं माँ को। सुबह नाश्ते में सबको फल, 12 महीने मौसमी फल, साथ में और कभी इडली है, कभी और हलवा है, चने हैं। दोपहर का भोजन, शाम को सबको 1-1 गिलास दूध, ताकि। स्वामी जी, सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए, क्या ऐसे मामलों में आपको लगता है कि कुछ फ्रॉड भी सामने आते हैं? फ्रॉड की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हम लोग पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, मुझे लगा ये कह रही हैं कि वो जो मौसमी का जूस और दूध पिलाया जाता है उसका टेस्ट ये भी लेना चाहेंगे। ना, बिल्कुल ले लीजिए, आप ले लीजिएगा। साड़ी दे दो मैया को एक, अब भी ला के दो साड़ी, अब भी बुलवा रहे हैं, अब भी। अभी ला रहे हैं साड़ी आपके लिए। आपके सेवक बता रहे हैं कि ये तो बारी बारी आती रहती है, तो ये तो मामला फ्रॉड तो हुआ। कोई बात नहीं, देखिए कपड़े तो मांग रही हैं पहनने के लिए, फट गए होंगे, बार बार मांगे तो बार बार। आसपास ही रहती हैं अपना, इनको मैया को यहाँ रखा जाता है। लेकिन कुछ माताएं ऐसी, जैसे आप बोल रहे हैं फ्रॉड, कुछ माताओं का ऐसा होता है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती, खुले में घूमने की आदत है, तो फिर ठीक है, खाना पीना यहाँ खा लो और जहाँ मन करे वहाँ रहो। अच्छा, तो जो यहाँ आसपास भी रहती है वो भी यहाँ के सुविधाओं का लाभ लेते हैं? हाँ, कपड़े यहाँ से मिल जाते हैं, भोजन यहाँ मिल जाता है, लाइट बात की सुविधा यहाँ मिल जाती है, नहाने धोने की सुविधा, बाकी फिर दिन भर कहीं भी रहो। जिनको भी गुरु मंत्र लेना काम
पति कहाँ आपके? तो पति कहाँ? बात कराओ मेरी पति से। नहीं, काम तो देखिए अभी पूरा पैक है, काम तो बहुत सारा मिल जाएगा वृंदावन में, पर पति काम करेंगे कि आप काम करेंगे? हाँ, तो पति अभी कहीं नहीं कर रहे हैं काम? मिल जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा। क्या क्या काम कर लेते हैं आप लोग? तो टीचर फिर स्कूलों में संपर्क करो, यहाँ स्कूल तो है नहीं। तो आपके पति संस्कृत पढ़ाते हैं? संस्कृत पढ़ाते हैं, क्या पढ़े हैं संस्कृत में? नहीं, यहाँ तो व्याकरण चलती है ना, हाई स्कूल का संस्कृत अलग है और ये व्याकरण की संस्कृत अलग है। लघु सिद्धांत लगाए हैं? नहीं, तो लघु सिद्धांत पढ़ा लेते हैं आप? माहेश्वराणी सूत्र बताइए। फ फ छ ठ त च ट त। नहीं, आपकी देखिए जो योग्यता है ना, हमारे यहाँ तो जो धुरंधर हैं व्याकरण के टीचर, जो पूरी व्याकरण जिनको याद है, आपको तो माहेश्वर सूत्र भी अच्छे से याद नहीं है, तो यहाँ कैसे पढ़ाएंगे? कोई बात नहीं, आप स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, स्कूल के पढ़ाने लायक शिक्षा आपकी योग्यता अच्छी है, पर गुरुकुल में पढ़ाने लायक आपकी योग्यता नहीं है। आप स्कूल में, पास में जो स्कूल है ना, वहाँ आप संपर्क करिए, जरूर मिलेगा आपको काम। तो पर्दे से हकीकत तक कैसे दिखते हैं अनिरुद्धाचार्य, कैसे वो हैं, ये हमने आपको बताया। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।